तो हेलो और डियर फैमिली, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानर बाय आर्या में। तो दोस्तों एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 हो चुके हैं कंप्लीट, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर से रेडी हो गया कंप्लीट। अब क्या बचा हुआ है, तो मिसलेनियस विविध प्रश्नावली बचा हुआ है, जिसमें कि सब क्वेश्चन फेंटा हुआ रहता है, मिला जुला हुआ सब रहता है। बस इसी तरीके से आप लोगों को भी मिलजुल के रहना चाहिए। तो इसमें हर एक प्रकार का क्वेश्चन, हर एक टाइप का समांतर श्रेणी में जो भी टाइप्स हो सकते हैं सब क्वेश्चन मिक्स है। अगर इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं पूरे अच्छे तरीके से तो आप समांतर श्रेणी में निपुण हैं। जो भी 7 या 8 नंबर या 5 नंबर का एग्जाम होता है पूरे कंप्लीट नंबर आने वाला है, अगर ये एक्सरसाइज आप पूरा बना लेते हैं तो प्यारे भाइयों, आज का वीडियो में बस हम देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं। 42 क्वेश्चंस है, 42 क्वेश्चंस का सोल्यूशन एक वीडियो में, ठीक है। तो प्यारे भाइयों बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक तो नहीं ही कोई बने रहिएगा, फिर भी उम्मीद करते हैं कि लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अभी तक ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। इतना तो कर ही सकते हैं, अगर वीडियो में लास्ट तक नहीं बने रह सकते लेकिन शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ये सब तो कर ही सकते हैं। तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे भाइयों, अपने विविध प्रश्नावली में 20 क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ को ही इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव कहते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे लड़के होंगे जो वस्तुनिष्ठ नहीं समझ रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव लेकिन समझ जाते होंगे, ठीक है। जिस तरीके से हम स्टेशन समझते हैं लेकिन उसका हिंदी नहीं समझते हैं, ध्रुम सकट विश्रामालय, ठीक है। तो देखिएगा विविध प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सर्वंतर डी है, तो nवां पद क्या होगा। प्यारे भाइयों एक्सरसाइज 5.1 का जो फुल एक्सरसाइज का जो वीडियो बनाए हुए हैं वो देखिएगा। उसमें ये सारा फॉर्मूला हम एकदम अच्छे से साबित करके बताए हुए हैं। जो भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ तोड़ के बताए हुए हैं, देख लीजिए एक बार। भरोसा नहीं होता है तो फिर वीडियो के नीचे में कमेंट करके बता दीजिएगा कि कैसा लगा वो वीडियो, बस उसी वीडियो के नीचे में कमेंट कीजिएगा। देखिए इस पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है, ठीक है, और nवां पद का मान तो a + n-1 × d। ये तो फॉर्मूला आपको बताए हुए हैं कैसे होता है, ये सब साबित भी किए हुए हैं एकदम अच्छा तरीके से तोड़ के कि कौन से पद का मान कितना होगा, कैमा पद का क्या फॉर्मूला होता है, ये सब कुछ बताए हुए हैं। तो इसका कौन सा आंसर पहले भाई मैच करेगा, अपना ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए। किसी एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, तो n पदों का योगफल क्या होगा। n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए अभी फॉर्मूला लेकर ही चलना है। तो n पदों का योगफल हम सूचित करते हैं एस से। इसका फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d, यही होता है। या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 × a + l, ठीक है, यही दोनों फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, n/2 × 2a + n/2, ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सब क्वेश्चन में तो बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन। किसी एपी का प्रथम पद ए है एवं अंतिम पद एल है, तो n पदों का योग क्या होगा। हाँ, n पदों का योग, तो n पदों का योग का दूसरा फॉर्मूला ये बताए थे ना, प्रथम पद a है और अंतिम पद क्या है, l है। दो चीज़ हमको मालूम है तो ये वाला हो जाएगा अपना फॉर्मूला। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, n/2 × a + l, पहला नंबर ऑप्शन। तो 3 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, पहला। इसी तरीके से देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या कर रहा है। समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17, समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17, ठीक है, क्या है 5, 9, 13, 17। इस समांतर श्रेणी में क्या कह रहा है कि 12वां पद क्या होगा। तो आपको 12वां पद बराबर क्या बताएं फॉर्मूला, 12वां पद बराबर क्या होता है, a + 11d। जैमा पद निकालना, उसमें से 1 घटा करके d से गुना कर देंगे, 1 + 11d, ठीक है। a का मान कितना है, मतलब पहला पद 11 गुना d से गुना कर रहा है, अंतर कितने का है, 4 का है। तो क्या हो गया 5 + 44, जोड़ेंगे तो कितना होगा 49। 49 कौन सा ऑप्शन है, अपना ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। समझ गए, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा होगा। ऑप्शन नंबर 4 हो गया सही, 4 का 4। इसी तरीके से 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 5वां भी थोड़ा सा माइनस प्लस कर दिया है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है -3, -1/2 और 2। इसका पूछ रहा है 11वां पद कौन सा होगा। तो इसमें थोड़ा लगता है कि सर्वंतर निकालने में थोड़ा जोड़ घटा करना पड़ जाएगा। तो सर्वंतर निकालने के लिए अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, तो -1/2 है, इसमें से घटाएंगे कितना, -3 को, और इसमें से -3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा +3, ठीक है। अब देखिए नीचे में कुछ नहीं है, बटा 1 है, एलसीएम लिए 2, 2 1 है 2, तो -1 प्लस ये हो जाएगा 6,
डी का मान कितना आ गया 5/2। हमको निकालना है क्या पद 11वां पद। तो 11वां पद बराबर क्या हो जाएगा a + 10d होगा ना। a का मान कितना है -3 है और प्लस में 10 गुने क्या हो जाएगा 5/2। 2 पंचे 10 कितना हो गया -3 प्लस 5 25। 25 में से 3 घटा तो कितना बचा 22। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो गया प्यारे भाइयों एकदम से करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। देखिए छठा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आज पूरे एक्सरसाइज को ख़त्म कर देना है, चाट जाना है एकदम प्यारे तरीके से, ठीक है। देखिए छठा क्वेश्चन में कह रहा है किसी एपी का सामान्य पद 2n + 3 है तो इसका सार्वंतर क्या हो गया। सामान्य पद मतलब nवां पद। सामान्य पद नॉर्मल अगर दिया रहे तो मान लेते हैं nवां पद। nवां पद कितना दिया हुआ है 2n + 5, यही है 2n + 3 है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका सार्वंतर कितना होगा, अंतर कितने कितने का होगा। तो सबसे पहले हम पहला पद निकालते हैं तो n की जगह पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। बस 3 2 कितना हो जाता है 5, ये हो गया पहला पद। दूसरा पद निकालिए तो 2 × 2 + 3 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा पद निकालते हैं तो 2 × 3 हो जाएगा और प्लस में 3, 3 दूनी 6, 6 3 9। देखिए अंतर कितने का है 5 2 7, 7 2 9, मतलब 2 2 का अंतर आते जा रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? 2 2 का अंतर आते जा रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? छठा का ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ज़्यादा आपको रफ करने की ज़रूरत नहीं, बस इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को समझते चले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और बस। देखिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन में अनुक्रम 3 7 11 15 का कौन सा पद 43 है। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? अनुक्रम 3 7 11 15, अनुक्रम है ये 3 7 11 और 15, अनुक्रम और समांतर श्रेणी में क्या अंतर है ये हमने आपको 5.1 के स्टार्टिंग में जो थ्योरी होता है वो उनमें हम बताए हुए हैं। 5.1 का जो वीडियो है 2 घंटे 22 मिनट का लगभग होगा, उसमें समझिए 2 घंटे 22 मिनट जब बताए हैं बकर बकर किए हैं तो बहुत चीज़ काम की बताए होंगे उसमें, तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 3 7 11 15 का कौन सा पद 43 है। कौन सा पद 43 है, कौमा बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया 43 तक गया। ये मतलब पहला पद हो गया 3, अंतर कितने का है 4, और अंतिम पद मतलब ये 43 जो है इसको मान लेते हैं अंतिम पद है, तो ये कितना है 43। अंतिम पद है मान लेते हैं nवां पद है tn है, nवां पद है कितना 43 मान लेंगे। अगर किसी भी पद कोई पद अगर दे दे हमें और पूछे कि ये कैवां पद है तो पहले मान लेंगे कि nवां पद है और n का मान जो आएगा वही आंसर होगा अपना, ठीक है। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d, ये कितना है 43 है। nवां पद कितना 43 के बराबर। बस a का मान कितना है 3 प्लस n का मान हमको नहीं पता, d का मान तो पता है ना 4, बराबर कितना हो जाएगा 43। n - 1 × 4 को रहने देते हैं, ठीक है। n - 1 × 4 को रहने देते, इस 3 को उधर ले जाके घटा देंगे तो हो जाएगा 40। यहाँ से सिर्फ n - 1 को रहने देते हैं तो 4 जाएगा उधर भाग में, तो भाग दे के बचेगा 10। तो यहाँ से क्या हो गया n बराबर क्या हो जाएगा 11, मतलब 11वां पद होगा कितना 43। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 11वां। 7 का 2 नंबर आंसर मैच कर रहा है, 7 का सेकंड नंबर ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए डिस्प्ले पे स्क्रीन पे आपको फ्रेश दिख रहा होगा क्वेश्चन, और बुक तो है ही पूरा फ्रेश देखने के लिए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि x + 2, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है x + 2 2x और उसके बाद 2x + 3, ठीक है। x + 2 2x और 2x + 3 किसी एपी के लगातार पद हैं, 3 लगातार पद हैं, तो हमको x का मान ज्ञात करना। किसी भी एपी में अगर लगातार पद हो, जैसे मान लीजिए ये 3 रहा, ये कितना रहा 7 और ये रहा 11, ये क्या है किसी एपी का लगातार पद है, मतलब जस्ट उसके बाद आने वाला पद है। मतलब 3 के 4 अंतर के बाद आया 7 और फिर 7 के 4 अंतर के बाद आया 11। इसी तरीके से ये एपी है, सेम अंतर के बाद आया और फिर सेम अंतर के बाद उतना आया, ठीक है। या तो कोई संख्या उतना ही जोड़े फिर उतना ही जोड़े तो आया, समझ रहे। लगातार का मतलब ये हुआ। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, दूसरा में से पहला घटाए, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटाएं तो वो बराबर होगा किसके, तो तीसरा में से जो दूसरा घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे उसके बराबर होगा।
समांतर श्रेणी का यही गुण है कि अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, सार्व अंतर हमेशा सेम होना चाहिए सबका, तभी वो समांतर श्रेणी में होगा। तो बस यही चीज़ लगाना है इस क्वेश्चन में और x का मान अपना प्यारा सा आ जाएगा। नहीं विश्वास होता है तो करके देख लीजिए। देखिए यहाँ इसी तरीके से करना है, मतलब इस क्वेश्चन का भी यही बात होगा कि अगर ये लगातार पद है तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, मतलब 2x में से घटाएंगे x प्लस 2 को, तो वो बराबर होगा किसके, तो 2x प्लस 3 में से घटाएंगे किसको, तो 2x को, उसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब दोनों तो सर्वांतर ही हुआ, और सर्वांतर समांतर श्रेणी का क्या होता है, सेम होता है, समान होता है। अब देखिए यहाँ से घटाते हैं तो 2x, ये माइनस होकर चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, बराबर 2x प्लस 3 माइनस में 2x। गलती कर दिए, पहले ही काट खोट के उसको ख़त्म करना चाहिए था। 2x में से x घटेगा तो कितना बचेगा, x, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2, मतलब x का मान आ गया अपना प्यारा सा 5। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। तो 8 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 3। इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने 9वां क्वेश्चन की तरफ, और उम्मीद करते हैं कि मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देख करके, और आप लोग जो समझ रहे होंगे, तो जब स्टूडेंट समझने लगते हैं तो मज़ा ज़रूर ही आता है। देखिए अपना अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अनुक्रम √2, √8, √18 का अगला पद कौन सा है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। √2 है, कॉमा में √8 है, कॉमा में √18 है। अब रूट में से रूट को जो है आप सरल करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे 18 है, इसका गुणनखंड करेंगे 2 9 18 3 3 9, तो इसके गुणनखंड को हम 2 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। अब आपको तो पता ही है कि रूट के अंदर में से 2 समान अंक के बदले में 1 अंक उसका निकलता है, तो जोड़ा है इसके अंदर में 3 है, तो इसके बदले में 1 तो 3 बाहर निकलेगा, और 2 का जोड़ा नहीं है तो 2 को रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। इसी तरीके से 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 आएगा, मतलब 2 के बदले में 1 निकल जाएगा, 1 2 सिंगल है, अकेला अंदर में रह जाएगा, यहाँ पर √2 रह जाएगा। इसको हमने लिख दिया इस तरीके से सरल करके। अब देखिए इसका अगला पद पूछ रहा है √2, √8 और √18 के बाद इसका अगला पद कौन सा होगा, तो √2 है, फिर उसके बाद 2 √2 है, फिर 3 √2 है, तो अगला पद क्या होगा, 4 √2। अब इसको अगर आप रूट के अंदर में लिखना चाहते हैं तो 2 को 4 के बदले में 1 4 निकलता है, तो इसके अंदर में हम 2 को 4 कर देते हैं, तो 2 को 4 मतलब 4 गुने 4 16, 4 चौका 16 हो जाएगा, और 16 दूना 32 हो जाएगा, मतलब रूट अंदर 32 होगा अपना अगला पद। ठीक है, ये 1 4 है ना बाहर में, इसको अगर अंदर में ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 2 को 4 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 4 दूनी 8, 8 चौक 32, गुना करके देख लीजिए, समझ गए। तो ये रहा अपना 9वां क्वेश्चन, समझ गए होंगे प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4, 9 का ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा है। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद P और सर्वांतर Q है, तो इसका 10वां पद क्या होगा। अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A रहता है, सर्वांतर D रहता है, तो 10वां पद के लिए A प्लस 9D का फॉर्मूला होता है कि नहीं। 11वां पद निकालना हो तो A प्लस 10D, 20वां पद निकालना हो तो A प्लस 19D, एक घटा करके D से गुना करते हैं। तब यहाँ पर प्रथम पद P है, तो प्रथम पद A के जगह पर क्या हो जाएगा, P, और सर्वांतर कितना है, सर्वांतर Q है, तो सर्वांतर के जगह पर Q हो जाएगा। 10वां पद निकालना तो 10 में से घटाकर 9, P प्लस 9Q। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है प्यारे भाइयों, P प्लस 9Q, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि क्वेश्चन है कि 4, x1, x2, इसके बाद x3, फिर उसके बाद 28। यदि समांतर श्रेणी में हो तो x3 का मान ज्ञात कीजिए। हमको किसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, पहला पद इतना, अंतिम पद इतना। ठीक है, तो प्यारे भाइयों देखिए 28 जो है कैमा पद है, टोटल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पद है। 5वां पद कितना है, 28 है, T5 का मान कितना है, 28, और 5वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D, कितना है ये, 28 के बराबर है। A का मान तुमको मालूम है कि 4 है, तो 4 प्लस 4D बराबर 28। ठीक है, यहाँ से अगर हम 4D को रख लेते हैं तो ये 4 उधर जाके घट जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 24। तो D का मान कितना आ गया, 6,
अगर डी का मान हमको मालूम चल गया है तो x3 का मान तो घटा सकते हैं आराम से। 28 से पहले है तो घटा देते हैं, 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 में 6 घटाएंगे तो 22 होगा। अपना प्यारा सा आंसर कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा 22 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए वीडियोस को, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में अनुक्रम दिया हुआ है √2, √8, √18, √32। कितना है, √2, √8, √18, √32। इसमें कह रहा है कि इसके n पदों का योगफल क्या होगा। n पदों का योगफल के लिए हम पहले यहाँ इसको उस रूप में भी लिख सकते हैं, √2, 2√2, 3√2, उसके बाद 4√2, इस तरीके से। हाँ, इसके n पदों का योगफल क्या होगा। तो प्यारे भाइयों a का मान कितना हो गया इसमें, √2, अंतर कितने का है, मतलब d का मान भी हो जाएगा √2। ठीक है, ये दो चीज़ हमको मालूम चल गया। तो n पदों का योगफल मतलब SN निकलना है ना, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a होता है ना, तो ये हो जाएगा 2√2। 2 से गुना करेंगे √2 में तो इतना हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है, √2, तो ये हो जाएगा √2। देखिए सॉल्व करते हैं, n/2 इंटू, यहाँ देखिए ये 2√2 है, 2√2 रहने दीजिए, प्लस √2 को n से गुना करेंगे तो √2n हो जाएगा, और माइनस में कितना होगा, √2 को 1 से गुना किए तो इतना हो गया। तो ये हो गया n/2 इंटू 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो कितना, 1√2 बच जाएगा, और प्लस में क्या बच गया, √2n बच गया। देखिए दोनों में √2 है ना, कॉमन लेके हम बाहर निकाल लेते हैं, तो √2 क्या हो जाएगा, बाहर में कॉमन आ गया, और अंदर में क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बच जाएगा n। ठीक है, यहाँ से बच गया 1 और यहाँ से बच गया n, चूँकि इस दोनों में से तो √2 हम बाहर निकाल लिए। अब इस √2 है ना, नीचे वाले 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √2, ये √2 से √2 कट गया, तो बच गया क्या अपना n/√2 इंटू 1 + n, और या फिर n+1। देखिए प्यारा सा आंसर अपना कौन सा मैच कर रहा है, अपना प्यारा सा आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 4। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2, और बाद में आप यहाँ पर n से गुना के दिएगा, वो भी बात बराबर ही है, n से गुना करिए, n से ऊपर ही गुना होगा। अपना ऑप्शन नंबर 4 हो गया एकदम से करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए प्यारे भाइयों 13 नंबर क्वेश्चन, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, जैसे देख लीजिए विषम संख्या कौन कौन सा होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। इस तरीके से a का मान हो गया 1, d का मान हो गया कितना, 2, अंतर हो गया 2 का, और प्रथम पद कितना है, 1 है। अब कह रहा है कि n पदों का योगफल कितना होगा, n विषम संख्याओं का योगफल। चलिए हम ऐसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a होता है ना, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस n-1 इंटू अंतर कितने का है, 2 का। ठीक है, देखिए सॉल्व करते चलेंगे, n/2 इंटू 2 प्लस इस 2 से हम इस दोनों में गुना करेंगे तो ये जगह 2n और माइनस में 2 हो जाएगा, ये -2 और ये +2 कट गया, तो क्या बच गया, n गुना 2n/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, n²। अपना कौन सा आंसर प्यारे भैया मैच किया, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, n², ऑप्शन नंबर 3। 13 का ऑप्शन नंबर 3 एकदम से करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों के सार्वंतर समान हैं तथा उनके प्रथम पद क्रमशः -1 एवं -8 है, तो इसके चौथे पदों का अंतर क्या होगा। प्यारा भैया बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बस प्रथम पद अलग अलग है, सार्वंतर सेम है। मान लेते हैं सार्वंतर कितना है, d है मान लेते हैं, तो प्रथम दोनों देखिए, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद है -1 है, तो इसका चौथा पद कितना होगा, तो +3d करना पड़ेगा, तो ये हो गया चौथा पद। और दूसरा जो समांतर श्रेणी है वो कितना है, उसका प्रथम पद है -8, उसका भी क्या करना है, तीसरा पद मतलब +3d। तो प्यारे भाइयों देखिए इसमें से बड़ा वाला पद कौन सा होगा, -1 बड़ा कि -8 बड़ा, -1 बड़ा, माइनस में जो है छोटा वाला अंक बड़ा होता है, कर्ज जितना कम रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर -1 वाला बड़ा हुआ, तो चलिए बड़का में से छोटका को घटा देते हैं, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में, तो ये से ये कट गया और 8 में से 1 घटेगा तो 7। अपना कौन सा आंसर प्यारे भैया मैच किया, 14 का ऑप्शन नंबर 3 ही मैच किया। और इसी तरीके से बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 18, A, -3 AP में है तो A + B का मान ज्ञात करना है।
बस कुछ नहीं करना है, जस्ट जैसे क्वेश्चन को पीछे सॉल्व किए हैं वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन में है 18, a, b, -3 अगर AP में है तो हमें क्या करना है, a + b का मान ज्ञात करना है। अब हमको क्या करना होगा, पहले a और b का मान अलग अलग ज्ञात करेंगे, फिर दोनों को आपस में हम जोड़ लेंगे। देखिए प्रथम पद हमको मालूम है और अंतिम चौथा पद भी मालूम है, तो इस प्रश्न से अगर हमको चौथा पद मालूम है कि कितना है, -3 है, तो a + 3d मालूम चल गया, कितना है -3। a का मान कितना है 18 + 3d बराबर क्या है -3 है, 3d बराबर क्या हो जाएगा, ये 18 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -21 मतलब d का मान क्या आ गया -7, मतलब हर एक अगले पद के साथ 7 घटते जा रहा है। ठीक है, तो चलिए 18 में से 7 घटाएंगे तो a बराबर कितना आ गया, 18 में से 7 घटाने पर 11, और b का मान ज्ञात करने के लिए हमको 11 में से भी 7 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 4। अब a + b निकालना है तो कितना हो जाएगा, 11 + 4 मतलब 15। समझ गए कि नहीं समझे? क्वेश्चन का अपना प्यारा सा आंसर ऑप्शन नंबर 4, 15 का ऑप्शन नंबर 4 मैच कर गया। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 16। किसी समांतर श्रेणी के 4 पदों का योगफल 40 है और प्रथम एवं चौथे पद का गुणनफल 91 है, तो चारों पदों का मान क्या होगा। 4 पदों का योगफल मतलब S4 कितना दे दिया, 40। ये चीज़ हमको पता है, दे दिया है क्वेश्चन में, लेकिन मेरे ख्याल से यूज नहीं होने वाला है। इसमें कह रहा है कि प्रथम एवं चौथे पद मतलब पहला पद और गुना चौथा पद, कितना है गुणनफल, दोनों को गुना करने पर आता है 91, और कह रहा है कि चारों पदों का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे भाइयों ये ऊपर वाला जो है सिर्फ हमें जांच करने के लिए यूज में आने वाला है, और ये जो है अपना आंसर निकालने के लिए यूज में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं 91 का गुणनफल क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 7 गुना 13, एक ही तो गुणनखंड हो ही सकते हैं इसका, 13 7 91, 7 गुना 13, या तो T1 होगा 13 और या तो T1 होगा 7, तो ये हो जाएगा 7 गुना 13 बराबर 91, मतलब T1 का मान हो गया 7 और T4 का मान हो गया कितना 13, मतलब पहला पद मतलब A बराबर कितना हो जाएगा 7 और अंतिम पद मतलब L बराबर हो जाएगा 13। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए यहाँ से अंतिम पद है 13, मतलब कैमा पद है 13, चूंकि चारे को तो पद है, प्रथम पद और चौथा पद, ये चौथा पद अगर 13 है तो इसको हम चौथा पद को a + 3d लिख सकते हैं, कितना है 13। इसमें a का मान हमको मालूम है 7 + 3d बराबर कितना हो गया 13, 3d बराबर क्या हो जाएगा 6। देखिए ये 7 उधर जाके घटेगा तो 6, d का मान क्या आ गया 2। हमको समांतर श्रेणी ज्ञात करना है ना, तो सर्वंतर हमको मालूम चल गया, तो AP का पहला पद लिख देंगे पहले 7, 2 का अंतर करते चलेंगे तो फिर 9, फिर 11 और फिर 13। अब देखिए सबको जोड़ के देखिए 40 पूर गया, मतलब आंसर सही है, मेरे लिए तो आंसर सही है। तो कौन सा AP आया है 7 9 11 13, 7 9 11 13, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 मैच कर गया। उम्मीद करते हैं कि समझ भी गए होंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या कहता है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 2n² + 3n है, तो इसका nवां पद क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए Sn दिया हुआ है, Sn बराबर कितना दिया हुआ है 2n² + तो इसमें हम क्या करेंगे बारी बारी से, एक बार पहले S1 निकालेंगे, S2 निकालेंगे, S3 निकालेंगे, S4 निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट तो पहला पद और दूसरा पद नहीं निकाल सकते हैं, जो चीज़ का व्यंजक हमको दिया हुआ है उसी के रिलेटेड जो भी चीज़ होगा निकालेंगे। तो पहले हम 1 पदों का योगफल निकालेंगे, फिर 2 पदों का योगफल, फिर 3 पदों का योगफल, फिर 4 पदों का योगफल। देखते हैं 1 पदों का योगफल के लिए क्या हो जाएगा, 2 गुना n की जगह पर हम क्या रख देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 + 3 गुना 1, 2 एकाई 2 और 3 एकाई 3, कितना हो गया 5। इसी तरीके से 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, मतलब ये आ गया अपना 14। S3 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 तिया 9 दूनी 18 हो जाएगा, और प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा, ये हो गया अपना 27। इसी तरीके से 4 रखेंगे तो 4 चौका 16 दूना 32 हो जाएगा, और प्लस 3 चौका 12 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 44। ये क्या है अपना पहले 1 पदों का योगफल, मतलब ये तो पहला निकल गया, ये 5, ये पहला पद 5। अब दूसरा पद क्या होगा, पहला पद अगर 5 है तो दूसरा पद क्या होगा। तो प्यारे भाइयों देखिए यहाँ पर ये जो है 5 के बाद ये क्या है, ये 2 पदों का योगफल है, मतलब पहला पद और दूसरा पद दोनों को जोड़ के 14 है। तो यहाँ पर क्या था,
तो यहाँ पर रहा होगा, इसमें से घटाएंगे, 14 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो गया 9। मतलब यहाँ पर 9 था, 9 और 5 दो पदों का योगफल 14 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या था ये मालूम करने के लिए इसमें से हमको इसको घटाना पड़ेगा। चूंकि ये 3 पदों का योगफल है और 3 पदों के योगफल में से 2 पदों का योगफल घटा देते हैं तो यहाँ पर क्या था 100 मालूम चल जाएगा। 27 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 2 में से 1 घटाते 1। ठीक है, अब यह चौथा पद के जगह पर क्या था तो इसमें से हम इसको घटाते हैं, ये हो जाएगा 7। ठीक है, और 3 में से 2 गया तो 1, 17। मतलब ये एपी था अपना, क्या है 5, 9, 13, 17, ये एपी है और इस पदों का योगफल रहा। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा था क्वेश्चन में कि nवां पद का मान क्या होगा। तो चलिए a बराबर कितना है 5, d का मान कितना है, तो अंतर देखिए 2 2 का अंतर है या 4 4 का, 4 4 का अंतर है। तो चलिए हम यहाँ से nवां पद निकालते हैं। क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, होता है। तो a का मान कितना है 5 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 4। ठीक है, तो ये हो गया 5 प्लस 4 को n से गुना करेंगे तो 4n और माइनस में क्या हो जाएगा 4। देखिए 5 में से 4 घटेगा तो 1, ये हो जाएगा 4n प्लस 1। देखिए कौन सा आंसर अपना मैच कर रहा है, 4n प्लस 1, ऑप्शन नंबर 1, 17 का ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, तो नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखना है ना, क्वेश्चन नंबर 18, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 है तो 17वां पद। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत ही क्वेश्चन को सॉल्व करा है ऐसा आप लोगों ने, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लाइव क्लासेस में भी ऐसा क्वेश्चन बताए थे, आप लोग भी सॉल्व करके बताए थे। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, दूसरा पद मतलब a प्लस डी कितना है 13। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है पांचवा पद 25 है, मतलब a प्लस 4d कितना है 25 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, समीकरण 1 में से 2 को घटाते थे, किसी में से किसी को घटा दीजिए, a से a कट जाएगा, d में से 4d घटा तो -3d। ठीक है, और माइनस इसमें से घटाएंगे तो 12 आएगा ना, तो -12 हो जाएगा। ठीक है, तो d का मान क्या हो जाएगा -12 बट्टा -3, 4 से कटा d का मान आ गया अपना 4, सर्वंतर आ गया 4। तो 17वां पद क्या होगा, दूसरा पद अगर 13 है और पहला पद, दूसरा पद 13 है, ठीक है, दूसरा पद 13 है, अंतर 4 का है, तो पहला पद कितना होगा, तो 9 होगा पहला पद a बराबर हो गया 9। इतना तो माइंड लगा ही सकते हैं ना, सॉल्व करके a का मान निकालना, फिर इसमें समीकरण 1 में वैल्यू रखिएगा, उससे अच्छा है दिमाग लगा लीजिए थोड़ा सा। तो a बराबर 9 हो गया, d का मान कितना है 4 है। हमसे क्या पूछ रहा है 17वां पद पूछ रहा है ना, 17वां, तो a प्लस 16d, तो a की जगह पर 9 और d को 16 से गुना कर देंगे, क्या हो गया 9 प्लस 16 चौका 64, 9 4 13 मतलब 73। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है प्यारे भाइयों, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, 18 का ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए क्वेश्चन को। अब चलिए बढ़ते हैं अपने उनके अगले क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद एवं अंतिम पद कितना है 4 7 31 है, तो इसके पदों की संख्या कितनी होगी ये बताना है। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 4 है, दूसरा पद 7 है और बढ़ते 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 अंतिम पद 31 है। तो हमसे कह रहा है कि इसके पदों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, n का मान ज्ञात करना है। a बराबर 4 है, d बराबर 3 है और l बराबर कितना है 31 है। n का मान ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हम बताए थे कि अंतिम वाला पद है उसको मान लीजिए nवां पद है, मतलब a प्लस n-1 इंटू डी है कितना 31 है। तो a का मान है 4 प्लस n-1 इंटू डी का मान है 3 बराबर 31। n-1 इंटू 3 का मान हमको ज्ञात करना है, इधर 31 है तो रहने दीजिए, 4 जाके घटा देंगे, 31 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 27 और n-1 का मान चाहिए तो 3 से भाग देंगे उधर तो हो जाएगा 9, तो n बराबर आ गया 10। मतलब इस समांतर श्रेणी में टोटल 10 पद है। अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 5 से विभाजित होने वाली सभी 2 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी पे सॉल्व करना है, एपी पर सॉल्व करना है, ज्ञात करना है। तो 5 से विभाजित होने वाला पहला संख्या हो जाएगा 10, ठीक है, 2 अंकों वाला। अगला अंक क्या होगा 15, फिर हो जाएगा उसके बाद 20, इसी तरीके से बढ़ते 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 95 तक जाएगा। 100 तो नहीं जा सकता क्योंकि वो 3 अंक का है। तो प्रथम पद कितना हो गया 10, अंतर कितने का हो गया 5,
ठीक है। अंतिम पद मतलब एल कितना है 95। जो जो चीज़ है लिख के घेर लीजिए। अब हमको क्या करना है, एन पदों का योगफल, टोटल 5 जो भी संख्या सबका योगफल ज्ञात करना है। और योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे मेन चीज़ होता है अपना एन की समांतर श्रेणी में टोटल पद कितना है, वो चीज़ मेन होता है इस फॉर्मूला में। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 95 क्या है, एनवा पद है, मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है कितना 95। डी का मान कितना 5, ए का मान कितना 10, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 10 उधर जाके घट जाएगा मतलब 85। n माइनस 1 का मान क्या रह जाएगा, 85 में 5 से भाग देंगे तो 17 पचे 85। n का मान क्या हो जाएगा 18। ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो गया, n का मान क्या आ गया 18। अब हमको क्या करना है, 18 पदों का योगफल ज्ञात करना है। मतलब s 18 बराबर ये हो जाएगा 18/2 इंटू ए प्लस एल होता है ना। पहला पद 10, अंतिम पद 95, 2 नमा 18, मतलब 9 गुना 105। गुना कीजिए 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 एकाई 9, कितना आ गया आंसर 945। कौन सा आंसर बाबू मैच कर रहा है, अपना ऑप्शन नंबर 3 एकदम है, बहुत ही प्यारा सा आंसर। तो प्यारे भाइयों वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुआ अपना खत्म। अब बढ़ते हैं इसके आगे, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब विषयनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव और विषयनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव। ज़्यादा इसमें लिखना है, जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस के हिसाब से चलना है, कैसे क्वेश्चन का लैंग्वेज बनाना है, इस सभी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो प्यारे भाइयों जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है, यदि है तो सार्व अंतर लिखें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन, मतलब ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन समांतर श्रेणी में है, और अगर है समांतर श्रेणी में तो उसका हमको सार्वंतर लिखना है। तो समांतर श्रेणी में है या नहीं चेक करने के लिए बहुत ही प्यारा सा नियम, अगला में से पिछला को घटाएंगे, पिछला को घटाते चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए 3√2 में से क्या करेंगे, पहला वाला को घटाएंगे √2 को, तो कितना आएगा 3√2 में से 1√2 घटेगा तो कितना बचेगा 2√2। ये अपना क्या हो गया, मान लेते हैं इसको हम D1। चलिए पहला दूसरा पद में से पहला पद को घटाए तो पहला आंसर, ठीक है। देखिए D2 निकालने के लिए तीसरा में से दूसरा को घटाते, ये हम खुद से अपनी मर्जी से मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अगला पद में से मतलब 5√2 में से इसके पहले वाला पद को घटाएंगे, 3√2 को घटाएंगे, 5√2 में से 3√2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2√2 बचेगा। देखिए अंतर दोनों का सेम ही है ना, तो अतः यह क्या होगा, अतः यह AP में है, अतः यह क्या है AP में है। अगर AP में है तो हमें क्या लिखना है, सार्वंतर लिखना है ना, और इसीलिए सार्वंतर D बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2। मतलब समांतर श्रेणी का अंतर जितना है आपस में वही होगा अपना सार्व अंतर। तो पहला क्वेश्चन जो था समांतर श्रेणी में था तो इसका सार्वंतर हमने लिख लिया। इसी तरीके से सब क्वेश्चन को चेक करेंगे बारी बारी। देखिए इसको हम एक लाइन और लिखेंगे, इसको हम 10 लिख सकते हैं, फिर 10 + 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 मतलब 5 ही होगा, 5 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। 10 + 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 का मतलब क्या होगा 25 हो जाएगा, 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। इसी तरीके से क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो चलिए हम पहला अंतर निकालते हैं, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, मतलब 15 में से घटाए 10 को तो कितना आया 5। इसी तरीके से अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं, मतलब 35 में से 15 को घटाते हैं तो कितना आ रहा है, देखिए घटाने पर आ गया 20। देखिए दोनों का अंतर समान नहीं है, लिख देंगे अतः यह क्या है AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से होगा चेक, 2 क्वेश्चन हमने चेक कर दिया है, इस दोनों को आप बहुत ही प्यारे तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए इसी तरीके से इसको भी 1 का पावर 3 है तो 1 हो जाएगा, और कॉमा 5 का पावर 3 है ये हो जाएगा 125, 7 का पावर 3 है ये हो जाएगा 343। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते जाएगा आगे। सार्वंतर चेक करना है तो पहला अंतर निकालते हैं, 125 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा 124। इसी तरीके से दूसरा अंतर निकालेंगे, 343 में से 125 घटाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 8, और 33 में से 12 मतलब 3 में से 2 गया तो 1, और ये 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से गया तो 2। देखिए अंतर दोनों का सेम नहीं हो रहा है, इसीलिए अतः यह AP में नहीं होगा, अतः यह AP में नहीं है, ठीक है, AP में नहीं है। अगर AP में होगा ना तो किसी पद में से उसके पहले वाला पद को घटाएंगे तो अंतर सब जगह का क्या होगा, सेम ही आएगा। इसी तरीके से चलिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहला अंतर निकालते हैं, 2/x में से घटाते हैं 1/x, तो घटाने के बाद आ जाएगा 1/x, घटा करके देख लीजिएगा। इसी तरीके से दूसरा अंतर निकालेंगे, 3/x में से घटाएंगे किसको, उसके पहले वाला पद को 2/x को, फिर भी 1/x आएगा। अतः यह क्या है AP में है, तो अतः यह
एपी में है, तो हमने लिख दिया। अब अगर एपी में है तो हमको क्या लिखना है, सार्वंतर, इसीलिए सार्वंतर डी बराबर कितना हो जाएगा, 1/x। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं अपना ये 21 नंबर क्वेश्चन, सॉरी ये 21 नंबर क्वेश्चन था, हमने 2 नंबर लिख दिया था, ये 21 है। 21 का जो भी क्वेश्चन है किसी भी तरीके से समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये 22 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8 का कौन सा पद है 58, का कौन सा पद है 58, सॉरी 56, कौन सा पद 56 है। तो मान लेंगे कि एनवा पद है 56, ठीक है, एनवा पद मान लेते हैं 56, मतलब एनवा पद मतलब टी एन क्या हो गया 56, ठीक है। मान लिया हमने एनवा पद, तो एन कितना होगा, यही चीज़ अपना आंसर हो जाएगा। इस समांतर श्रेणी में ए का मान कितना है 2, डी का मान कितना हो जाएगा, मतलब अंतर कितने का है, तो 3 का है। देख लीजिए किसी पद में से घटाइए पीछे वाला पद को तो 3 ही आएगा। तो ए का मान, डी का मान और एनवा पद का मान मालूम चल गया 56, मतलब कौन सा पद है 56 ये बताना है। तो मान लिया हमने कि एनवा पद है 56, तो एनवा पद कितना हो गया 56। एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, ये कितने के बराबर है 56 के बराबर है। तो ए का मान कितना रहा, वैल्यू रखते चलिए 2 प्लस n का मान हमको चाहिए तो रहने देते हैं, डी का मान 3 बराबर क्या हो जाएगा 56 के। अब क्या करना है, n-1 इंटू 3 को रहने देते हैं, इसको हम बाद में काम करेंगे। ये 2 जोड़ में है ना, उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 54। n-1 का वैल्यू सिर्फ चाहिए तो ये 3 गुना में भाग में चल जाएगा, 54/3 हो जाएगा। 3 से 3 एकाएँ 3, 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 18 प्लस 1, मतलब n का मान आ गया 19, मतलब इस समांतर श्रेणी का 19वां पद होगा अपना प्यारा सा 56। इसी तरीके से 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जांच करें कि अनुक्रम इतना 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 का कोई पद 25 है कि नहीं है। बहुत ही प्यारे तरीके से चेक होगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन ये रहा और ये रहा 23 नंबर। अनुक्रम क्या है, अनुक्रम है 117, फिर उसके बाद 104, उसके बाद 91, फिर उसके बाद 78। इसी तरीके से क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस समांतर श्रेणी या अनुक्रम में ए का मान हो जाएगा 117, अंतर देखिए कितने का है, तो अंतर देखिए कितने कितने घटते जा रहा है, 13 घटते जा रहा है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा -13। अगर बढ़ते जाता तो डी का मान प्लस में होता। अब इसमें जो है कह रहा है कि कोई पद 25 है कि नहीं ये चेक करना है। तो मान लेते हैं कि nवां पद क्या है 25 है, ये हम माने हैं। अगर nवां पद 25 है, अगर n का वैल्यू कोई अगर प्राकृत संख्या में आ जाता है तो ये होगा, कोई पद उसका होगा। अगर n का मान दशमलव में या बट्टा में आ जाता है तो ये n का मतलब इसका कोई भी पद 25 नहीं आएगा। चूँकि आइए समझते हैं कैसे। मान लिया हमने कि nवां पद 25 है तो a प्लस n-1 इंटू डी क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। चूँकि nवां पद का फॉर्मूला यही होता है। a का मान रखेंगे 117 और n का मान हमको चाहिए और d का मान है -13, ये भी ब्रैकेट में बराबर किसके है 25 के। -3 इंटू n-1 को रहने देते हैं। अब n-3 इधर रहेगा चाहे इधर रहेगा, बात तो गुना में ही है। 117 उधर जाके घट जाएगा, 25 में से घट जाएगा 117, ठीक है। ये हो गया -3 इंटू n-1 बराबर क्या बच गया, घटाइए 7 में से 5 घटा तो 2, 11 में से 2 घटा तो 9, बड़ा वाला का चिन्ह माइनस में है तो माइनस, ठीक है। n-1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, n-1 का वैल्यू हो जाएगा -92/-3। देखिए ये दोनों आपस में कट रहा है, नहीं कट रहा है। सॉल्व करेंगे कितना भी n का मान निकालेंगे तो बट्टा में ही आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे नहीं 25 जो है, नहीं 25 समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है, ठीक है। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। अगर ये कोई प्राकृत संख्या आ जाता जैसे 8, 9, 10, 12, 15, 20 ऐसे करके कोई n का वैल्यू आ जाता तो ये आंसर होता, हाँ ठीक है। अब कैमा पद होगा सो पता चल जाता। तो चलिए प्यारे भाइयों समझ गए होंगे, नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करते रहिए। फिर इसके बाद चलेंगे अपने प्यारे से क्वेश्चन नंबर 24 पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए उसको भी देख ही लेते हैं। तो देखिए प्यारे भाइयों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है कि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद कितना है 35 और 102वां पद 317 है। पहले तो क्या दे दिया 8वां पद कितना, 8वां पद की दे दिया है ये 35, ठीक है। 8वां पद का मान है 35। उसके बाद कौन सा पद है 102वां पद, 102वां पद कितना है 317, 102 टी 102 कितना है तो 317, टी 102 का मान है 317,
ठीक है। अब देखिए यही दो चीज़ दिया हुआ है, अब हमको कह रहा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करे, AP ज्ञात करे, ठीक है। तो चलिए इस दोनों को हम अपने फॉर्मूला पे लाते हैं। 8वां पद है 35, मतलब इसको A + 7D लिख सकते हैं बराबर 35, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। 102वां पद है, मतलब A + 101D कितना हो जाएगा 317, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब सॉल्व करेंगे, इसमें से A और D का मान आ जाएगा। देखिए 317 और 35, 317 और 35 एकदम से सही है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस समांतर श्रेणी में देखिए कटने वाला A है ना, तो नीचे वाले को घटा लेते हैं हम। A से A कट जाएगा, तो 101 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 94, तो ये हो जाएगा -94D बराबर, इसमें से घटाइए 7 में से 5 घटा था 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये भी कितना आएगा माइनस में, ठीक है। तो D का मान क्या हो जाएगा -282 बट्टा -94, 9 तिया 27, 4 तिया 12, 3 से कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया, मतलब D का मान यहाँ पे क्या आ गया 3। D का वैल्यू मालूम चल गया। चलिए समीकरण 1 से चलते हैं। किस लिए चलेंगे, तो A का मान मालूम करने के लिए। समीकरण 1 से चलेंगे, उसमें हम D का मान रख देंगे, तो D की जगह पर 3 रखने पर क्या हो जाएगा A + 21 हो जाएगा। D का मान 3 है, 7 तिया 21 हो जाएगा बराबर 35। तो A का मान क्या आ जाएगा, 35 में से 21 घट जाएगा उधर जाके, तो ये हो गया 4, ये हो जाएगा 14। A का मान आ गया 14, तो AP तो आप निकाल सकते हैं ना। AP क्या हो जाएगा अपना, पहला पद 14, अंतर कितना कितना का है, अंतर 3 3 का है, तो 14 के बाद 17, फिर उसके बाद 20, उसके बाद फिर 24, इसी तरीके से बढ़ते चला जाएगा। तो यही AP जो होगा अपना प्यारा सा आंसर होगा। तो प्यारे भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये 24 नंबर क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेश्चन, कहीं भी किसी तरह के क्वेश्चन में डाउट है या फिर पूरी तरह से समझ गए हैं, ये ज़रूर बता दीजिएगा एक बार कमेंट करके। तो चलिए प्यारे भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की संख्या को सूचित करते हैं हम लोग n से, तो बस वही n का वैल्यू निकालना है। समांतर श्रेणी पूरा दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ये इसमें टोटल पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो a बराबर कितना हो गया 6, इसमें सार्वंतर कितना होगा तो 3। ध्यान दीजिएगा अंतर कितने का है, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 3 3 का अंतर आ रहा है। और ये 57 जो है अंतिम पद है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये nवां पद है, nवां पद कितना है 57, तो इसमें n का वैल्यू जो निकलेगा वही अपना प्यारा सा आंसर होगा। इस समांतर श्रेणी में a का वैल्यू हो जाएगा 16, d का मान कितना हो जाएगा, d का मान हो जाएगा -2। काहे होगा -2, तो चूंकि 2 2 घटते जा रहा है तो -2, और अंतिम पद कितना है -6, मतलब nवां पद मान लेते हैं -6 को, और n का जो वैल्यू आएगा उतने ही पद होंगे इस समांतर श्रेणी में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। nवां पद कितना है 57, इसीलिए क्या हो जाएगा a + n-1 इंटू D का मान हो जाएगा 57। a का मान रखते हैं कितना 6, और n का मान तो नहीं पता है, D का मान मालूम है 3, बराबर हो जाएगा 57 के, ठीक है। तो n-1 इंटू 3 का मान हो गया, ये 6 उधर जाके घटेगा तो हो जाएगा 51। n-1 का वैल्यू सिर्फ चाहिए, तो ये 3 भाग देंगे तो 17 तिया 51, n का मान क्या हो जाएगा 18। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। बस इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। a + n-1 इंटू D का मान कितना है -6, चूँकि nवां पद है, nवां पद का फॉर्मूला ये होता है, a का मान है 16 प्लस n का मान हमको नहीं पता, D का मान कितना है -2, बराबर किसके है -6 के, ठीक है। अब क्या करना है, -2 को रहने देते हैं इंटू n-1 को रहने देते हैं, इस 16 को हम उधर घटाएंगे जाके, तो -6 और -16 कितना हो जाएगा -22 हो जाएगा। तो n-1 का मान कितना होगा -22 बट्टा -2, कैंसिल करेंगे तो कितना से कटेगा 11 से, तो n का मान कितना आ जाएगा 12। क्यों हो जाएगा 12, चूँकि इधर n-1 है, ये +1 हो जाएगा, उधर जाके जुड़ जाएगा 1। तो ये दोनों क्वेश्चन समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह गया होगा। सॉल्व मतलब नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के 50 पदों का योगफल ज्ञात करें, जिसका दूसरा पद है 52 और 7वां पद है 72। तो दूसरा पद 52 मतलब T2 का मान 52 और 7वां पद 72 मतलब T7 का मान 72। तो हमको 50 पदों का योगफल निकालना है, मतलब S50 निकालना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। T2 मतलब दूसरा पद है 52, इसको हम क्या लिख सकते हैं A + D, ठीक है। 7वां पद है 72 मतलब A + 6D, ठीक है। ये जैमा पद रहेगा D में उतने 1 घटा करके गुना करेंगे, ठीक है।
72। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब सॉल्व करने के लिए बस क्या करना है, घटा देना है। ए से ए कैंसिल हो गया, जो डी में से 6d घटेगा तो -5d बचेगा, 52 में से 72 घटेगा तो -20 बचेगा। डी का मान आ जाएगा यहाँ से 5। अब क्या करना है प्यारे भाइयों, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से चूँकि हमको ए का भी मान चाहिए, ए का भी मान चाहिए, तो ए का मान यहाँ से मालूम चल जाएगा। ए प्लस डी का मान कितना आया 5 बराबर किसके है, तो 52 के। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 47। ए का मान कितना आ गया 47। ए का मान और डी का मान मालूम चल गया। हमको एस 50 निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ से नाउ एस 50 मतलब 50 पदों का योगफल। एस 50 बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। तो सबका वैल्यू रखते हैं। n का मान 50 है तो 50 रख दिए। 2a है तो a का मान कितना है 47, तो 47 दूनी कितना हो जाएगा 94। d का मान कितना है, d का मान है 5, तो रख दिया हमने यहाँ पे 5। अब सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। 50/2 क्या होता है 25, अंदर में हो जाएगा 94 प्लस यहाँ n का मान कितना है 50 है ना, यहाँ 50 है। 50 में से 1 घटाएंगे तो डायरेक्ट से हम 49 लिख सकते हैं ना, 49 डायरेक्ट से लिख सकते हैं। इतना तो शॉर्टकट कर ही सकते हैं। 5.1 एंड 5.2 को सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, 9 × 45 का 5 हाथ में 4 5 का 20, 20 4 24। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया 25 गुना, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, 5 4 9, और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 4 9, 9 4 13 का 3 हाथ में 1 और 2 1 3। ठीक है, क्या आ गया 339/25। थोड़ा सा गलत लग रहा है कहीं पे, 49 गुने 5। यहाँ देखिए डी का मान क्या आ गया, यहाँ पर -5 नहीं, डी का मान आएगा 4। ठीक है, डी का मान आएगा 4। अब यहाँ पर अगर डी का मान 4 रखेंगे तो ए का मान कितना आएगा 48। यही गलती हो रहा था। अगर यहाँ पर 48 है ए का मान तो ये हो जाएगा कितना 96, और डी का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये क्या है 96, और यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ अलग ही आने वाला है। 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3, 4 चौका 16 3 19। ठीक है, अब देखिए जोड़ते हैं दोनों को। 9 6 15, 15 का 5 हाथ में 1, 9 9 18 19 के 9 हाथ में 1 और 1 1 2। अब देखिए दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 295 को 25 से गुना करते हैं। 295 को 25 से गुना करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 295 भी नहीं आ रहा है, 6 6 12 होगा ना, तो ये देखिए कितना गलती हो रहा है अभी। 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 9 9 18 1 19 और 1 1 2। ठीक है, अब देखिए दोनों को गुना करते हैं। 292 को 25 से गुना करते हैं। 5 दूना 10 हाथ में 1, 9 5 45 1 46 हाथ में 4, 5 दूना 10 4 14, 2 दूना 4 9 दूनी 18 का 18 में 2 दूना 4 1 5, 0 0 8 4 12 के 13 के 3 हाथ में 5 1 6 1 7। कितना आया प्यारे भाइयों 7300। प्यारा सा आंसर अपनी बुक से मैच कर चुका है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा जहाँ तहाँ दिक्कत हो जाता है, चूँकि गर्मी है ज़्यादा, पसीना छूट रहा है, पसीने पे ध्यान चल जाता है, फिर कैलकुलेशन में इधर गड़बड़ा जाते हैं। तो चलिए प्यारे भाइयों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अगर दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। फिर चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्यारे भाइयों। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 10 7 4 62 -62 का अंत से 11वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को पहले हम लिखते हैं। पहले दिया हुआ है एपी क्या है 10 7 4, 10 उसके बाद है 7, फिर उसके बाद है 4, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया -62 तक। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें अंत से कितना कैवा पद निकालना है, अंत से 11वां पद ज्ञात करें। अंत से 11वां पद इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है दोस्तों, हम आपको क्या बताए थे, शुरू से अगर कोई nवां पद निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसको हम tn से सूचित करते हैं, और tn बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी। ये था शुरू से, जब आगे की ओर बढ़ते थे तो a में जोड़ते थे। अगर अंत से हमको निकालना है, अगर अंत से nवां पद निकालना है तो अंत से tn बराबर क्या हो जाएगा l - n-1 इंटू डी।
यहाँ a प्लस करते हैं, अगर अंत से है तो अंतिम पद को l से सूचित करते हैं ना, तो l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। कितना पद पहले गए तो n माइनस वन इंटू डी पद पीछे गए, कहाँ से तो l से। और ये nवां पद शुरू से अगर निकालना है तो पहला पद से न गए थे n पद आगे, ठीक है। तो पहला मतलब शुरू से nवां पद का फॉर्मूला ये हुआ और अंत से nवां पद का फॉर्मूला ये हुआ। तो यहाँ पर देखिए इस समांतर श्रेणी में a का मान कितना है, a का वैल्यू मतलब प्रथम पद हो गया 10। सार्वंतर कितने का है, अंतर कितने का है, तो अंतर 3 3 घटते जा रहा है, मतलब -3 हो गया। और अंतिम पद कितना है, मतलब l बराबर कितना है -62, ठीक है। अब देखिएगा चूंकि हमको अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है, मतलब n बराबर क्या है 11, ठीक है। 11वां पद हमको ज्ञात करना है, तो इस 11वां पद में n बराबर क्या हो जाएगा 11 ही होगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम अंत से अगर हमको t 11 निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा l माइनस 11 माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पर यहाँ n था तो यहाँ 11 की जगह पर n देते थे। अब देखिए यहाँ d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू है -3, तो गुना में क्या हो जाएगा -3, और l का मान है -62, तो ये कितना हो जाएगा -62, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से -62 हो गया और -11 में से 1 गया तो 10 हो गया, और गुना कितना हो जाएगा -3। ये दोनों -10 गुना -3 कितना होगा, चाहिए या फिर रहने दीजिए ऐसे ही -62, और ये माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। 10 को -3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, -62 प्लस में 30। अब देखिए 30 इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा -32। अपना प्यारा सा आंसर -32 समझ में आया या नहीं प्यारे भाइयों, एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट करके। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए प्यारे भाइयों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे। अपने प्यारे मित्रों का कमेंट रहता है कि आप साइड होते नहीं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहते हैं, तो लीजिए अब इतने साइड हो गए, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर समान है, लेकिन प्रथम पद समान है कि नहीं ये नहीं लिखा हुआ, सार्वंतर समान है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी का सिर्फ सार्वंतर समान है, प्रथम पद समान नहीं है, ये चीज़ नहीं दिया हुआ है। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना समप्रथम समांतर श्रेणी का, चलिए दोनों का एक ही बार मान लेते हैं, माना दोनों समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है x तथा y है। कुछ आंसर के हिंट में जाके देख सकते हैं किस तरीके से बनाया हुआ है, x और y दोनों समांतर श्रेणी का प्रथम पद मान लिए। तो चलते हैं प्रश्न से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है। तो ये x का 100वां पद कितना हो जाएगा, ये मतलब ये प्रथम पद जिसका x है तो इसका पहले मतलब 100वां पद क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद a हो गया, और 100 माइनस 1 इंटू डी मतलब 99d, ये हो गया प्रथम पद। और इसका 100वां पद क्या हो जाएगा, तो y प्लस 99d, ये कितना है तो 100 है। इसके 100वें पदों का अंतर, इसका 100वां पद इसके 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है। तो चलिए x प्लस कितना हो गया 99d, और माइनस ये हो जाएगा y, और ये भी हो जाएगा माइनस 99d, ब्रैकेट से बाहर आने के बाद बराबर कितना है 100। ये 99d कैंसिल हो गया, तो बचा क्या x माइनस वाई बराबर 100। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। पुनः अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या कह रहा है कि इसके 1000वें पदों का योगफल ज्ञात करें। तो इसका 1000वां पद क्या हो जाएगा x प्लस 999d, एक घटाने पर d से गुना करेंगे, और इसका 1000वां पद क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो y प्लस कितना हो जाएगा 999d। दोनों का अंतर निकालना है। तो प्यारे भाइयों कैसे होगा, चलिए यहाँ पर हम इसको इसी लाइन में ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इसको आप बस वैसे ही सॉल्व करेंगे, तो x प्लस 999d हो गया, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा माइनस y माइनस 999d हो गया, 999d से 999d कट गया, तो बचा x माइनस वाई। अब x माइनस वाई का वैल्यू कितना है यहाँ से 100, तो इसके भी 1000वें पदों का आंसर भी यही आया, 1000वें पदों का योगफल भी 100 ही होगा।
अब चाहे आप 999 पदों का योगफल निकालिए, चाहे 500 पदों का योगफल निकालिए, अगर सार्वंतर समान है तो उसके सभी पदों का योग अंतर जो होगा उतना ही होगा। तो चलिए प्यारे भाइयों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो प्यारे साथियों, अपना 29 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा सा है, ये वाला एपी दे दिया है और इसमें पूछता है कि इस समांतर श्रेणी का ये -150 कोई पद है या नहीं, अगर नहीं है या फिर है तो क्यों नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही प्यारा सा है क्वेश्चन, ये एपी है, इसका जो है -150 कोई पद है कि नहीं है। तो चलिए हम मान लिए कि nवां पद है -150। अगर n का वैल्यू निकल जाता है कोई प्राकृत संख्या, कोई नेचुरल नंबर, तो समझ जाएंगे कि हाँ इसका पद है। अगर नहीं निकलता है कोई नेचुरल नंबर तो नहीं है। तो चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से nवां पद का मान कितना मान लेते हैं, tn बराबर मान लेते हैं -150 को। कोई पद है nवां पद, nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d बराबर कितना हो जाएगा -150 के। a का वैल्यू कितना है प्यारे भाइयों, a का वैल्यू है 11, मतलब प्रथम पद। n का मान नहीं मालूम है तो n-1 को रहने देते हैं। d का वैल्यू कितना है -3, तो -3 बराबर कितना हो गया -150। अब देखिए यहाँ से n-1 इंटू में -3 बराबर कितना हो जाएगा -150 है। ये 11 उधर जाने के बाद माइनस में, मतलब माइनस में 161 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हमको n-1 का वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो ये हो जाएगा -161 बटे -3। अब देखिए यहाँ से ये पहली बात तो कटने वाला है नहीं कटेगा, मतलब कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी होल नंबर, मतलब जो होता है एक संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर नहीं आने वाला है, एक से ऊपर का कोई भी संख्या। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ये काटेंगे तो या तो बट्टा में आएगा या तो दशमलव में आएगा। ठीक है, तो लिख देंगे अतः -150 जो है एपी का कोई पद नहीं है। ठीक है, एपी का कोई पद नहीं है। ठीक है, बस इतना सा अपना प्यारा सा आंसर हो गया। नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके नोट करते रहें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे। आइए उसको भी समझेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। तो प्यारे भाइयों देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 17 एवं 350 है। ठीक है, कि 17 एवं 350 है। यदि सर्वांतर 9 हो तो पदों की संख्या एवं उनका योगफल ज्ञात करें। पदों की संख्या मतलब n का मान और उनका योगफल मतलब sn का मान ज्ञात करना है। दो चीज़ ज्ञात करना है प्यारे भाइयों। a का मान हमको मतलब मालूम है, प्रथम पद, और अंतिम पद मतलब l का मान मालूम है। सार्वंतर भी पता है, मतलब d का मान पता है। हमको n और sn निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं n = what, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और sn = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब इस दोनों चीज़ का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि अगर ये पहला पद है, ये पहला पद है, पहला पद, तो यहाँ से तो हमको एपी निकाल सकते हैं ना बिल्कुल आसान तरीके से। एपी क्या हो जाएगा, पहला पद है 17, अंतर कितने का है, 9 का है, मतलब 9 9 बढ़ते जाएगा, 17 9 कितना हो जाएगा 26, 9 7 16, फिर इसमें 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया, 350 तक गया। ये हो गया अपना समांतर श्रेणी। अब देखिए इसमें हमको n का मान चाहिए, तो मान लेते हैं ये अंतिम पद जो है क्या पद है, nवां पद है। ये जो है nवां पद है कितना, 350। तो यहीं से हमको n का मान मालूम चल जाएगा। कैसे, तो देखिए a + n-1 × d फॉर्मूला होता है ना किसका, nवां पद का, तो बराबर 350। इसमें हम वैल्यू रखेंगे सबका। a का मान है कितना 17, प्लस n का मान चाहिए, d का मान कितना 9, बराबर कितना है 350। अब देखिए यहाँ से n-1 × 9 को रहने देते हैं। ये 17 उधर जाके घट जाएगा, 350 में से 17 घटेगा तो कितना बचेगा, 333 बचेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से n-1 का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा 333 बट्टा 9, 9 तिया 27 और 9 सते 63। तो n का मान हो गया कितना प्यारे भाइयों, 38। ठीक है, यहाँ 37 आया, ये एक उधर जाने के बाद जुड़ेगा तो 38 हो जाएगा। तो पहला मान तो हमको निकल गया n का मान 38। अब हमको क्या निकालना है, नाउ अब दोबारा से हमको निकालना है sn का मान। n का मान 38 आया, मतलब s38 का मान निकालना है। ठीक है, n का मान हमको यहाँ पता चल गया, s38 मतलब 38 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा, n/2 होता है, मतलब 38 बट्टा 2 होता है इंटू a + l। अगर पहला पद और अंतिम पद हमको मालूम है तो डायरेक्ट से a + l वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलिए हम प्रथम पद को और अंतिम पद को जोड़ देते हैं। प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350।
ठीक है। अब देखिए ये कट रहा है कितने से, 19 से, तो 19 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 367 हो जाएगा। अब दोनों को गुना करके कितना आएगा प्यारे भाइयों, गुना करने के लिए आप चलिए गुना कर लेते हैं। 367 और 19 को गुना करते हैं। 9 से 63 के 3 हाथ में 6, 9 6 1 54, 54 6 कितना हो जाएगा 60, 60 का 0 हाथ में फिर 6 बच जाएगा, 9 3 27, 27 6 33, ठीक है। और फिर यहाँ 367 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 6, 6 9, यहाँ सॉरी 9 नहीं होगा, यहाँ 3 होगा, 6 9 7 3। देख लेते हैं अपना प्यारा सा आंसर है कि नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन है और 30 नंबर क्वेश्चन का 6 9 7 3, 6 9 7 3 एकदम प्यारा सा आंसर मैच कर गया। ये गुना हमने आप लोगों की संतुष्टि के लिए कर दिए हैं कि कहिएगा गुना नहीं करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। तो चलिए प्यारे भाइयों, नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करें। फिर चलते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो प्यारे साथियों, अपना 31 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी में क्या कह रहा है, किसी एपी के n पदों का योगफल क्या है, 4n² माइनस n है। n पदों का योगफल मतलब SN कितना है, 4n² माइनस n है। तो हमको एपी ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ईजी तरीके से 4 से 5 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए कोई भी भारी बात नहीं है। SN दिया हुआ है मतलब हम S1 निकाल सकते हैं, मतलब एक पद का योगफल कितना हो जाएगा, 4 गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा। n की जगह पर 1 रख दिए हैं यहाँ, और माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए कितना आएगा, 4 को 1 के स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4 ही होगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो गया, ठीक है। S2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बिल्कुल 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16, 16 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 14। इसी तरीके से S3 का मान निकालेंगे तो 4 गुना 3 का स्क्वायर और माइनस 3 हो जाएगा। 3 3 9 चौक 36, 36 में से 3 घटेगा तो 33। इसी तरीके से S4 निकालेंगे तो 4 गुने 4 का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। 4 चौका 16, चौका 64, 64 में से 4 घटेगा तो 60। अब देखिए प्यारे भाइयों, क्या है ये, एक पदों का योगफल है, मतलब पहला पद हमको क्या मालूम चल गया, कितना है, 3 है। अगर हमको दूसरा पद चाहिए तो हम S2 में से S1 को घटा लेंगे। क्यों घटाएंगे, तो प्यारे भाइयों एक पद का पहला पद तो 3 है, और पहला और दूसरा दोनों को जोड़ने पर 14 हो रहा है। यहाँ 2 पदों का योगफल है कितना, 14, मतलब पहला और दूसरा दोनों को जोड़ने पर, तो पहला पद तो 3 है तो दोनों को जोड़ने पर 14 मिला, तो 3 घटा देंगे तो बाकी दूसरा पद हमको मालूम चल जाएगा। तो इसमें से 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 11, मतलब दूसरा पद है, दूसरा पद 11 है, पहला पद 3 है, दोनों को जोड़ने पर 14 होगा, तो 2 पदों का योगफल निकल गया। इसी तरीके से T2 बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 3 घटाने पर कितना आया, 11, दूसरा पद मालूम चल गया। इसी तरीके से अगर तीसरा पद चाहिए हमको, 33 में से 14 घटा देते हैं। 33 में से 14 घटाएंगे तो कितना होगा, 9, और 2 में से 1 गया तो 1, तीसरा पद का मान आ गया 19। इसी तरीके से चौथा पद चाहिए, चौथा पद के लिए हम 60 में से 33 घटा देंगे, तो अपना एपी क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों, एपी हो जाएगा 3 11 19। अब देखिए कितना है, 3 में 8 जोड़े तो 11, 11 में 8 जोड़े तो 19, 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27। इसी तरीके से क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो प्यारे भाई उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए। चलते हैं फिर इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। तो प्यारे भाई अपना 32 नंबर क्वेश्चन भी है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर श्रेणी 54 51 48 के पदों की संख्या ज्ञात करें जबकि इनका योगफल 513 है। समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, तो दोस्तों लिमिटेड पद है, कुछ ही पद होंगे, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितना पद है, हमें वही चीज़ ज्ञात करना है कि कितना पद है। लेकिन हमको दे दिया है कि जितने भी पद हैं उन सभी को जोड़ने पर आपस में योगफल कितना है, 513 है। समांतर श्रेणी दिया तो वहाँ से हमको प्रथम पद और सार्वंतर मालूम चल गया, तो वहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, SN वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। प्रश्न से SN का मान कितना दिया हुआ है, SN का वैल्यू दिया हुआ है 513। SN का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे भाइयों, n/2 × 2a प्लस n-1 × d, यही होता है ना, = 513। देखिए इधर वाला 2 जो भाग में है उसको हम सीधे गुना में ले जाएंगे, कुछ नहीं करना है, बस n × चलिए बिग ब्रैकेट रखते हैं यहाँ पर, अभी छोटा नहीं करना है इसको। तो 2 गुना a का मान कितना है, 54, तो 54 हो जाएगा, प्लस n-1 × d का मान है -3, तो रहने दिया हमने। इस नीचे वाला 2 को उधर ले जाकर डायरेक्ट से डबल कर देंगे तो 1000 कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से क्या करना है। n बिग ब्रैकेट के अंदर में 54 दूनी 108 प्लस
देखते हैं यहाँ से क्या होता है। n को -3 से गुना करेंगे तो -3n, फिर -1 को -3 से गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 10 से 26। थोड़ा सा लंबा स्टेप कर रहे हैं चूँकि आप लोगों को समझ में आए। ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा -3n, ये हो जाएगा +3। ठीक है, ब्रैकेट को चेंज करते हैं यहाँ से, बराबर 1026। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा है। 108 और 3 कितना हो जाएगा 111। 111 को n से गुना करेंगे तो 111n होगा, और -3n है, इसको गुना करेंगे इसे तो -3n² हो जाएगा, बराबर 1026। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा -3n² प्लस 111n और माइनस में 1026, ये माइनस है, बराबर नहीं समझ लेना है, बराबर क्या बचेगा अब 0 बचेगा। ठीक है, द्विघात समीकरण सॉल्व करने आता है, बस उसी तरीके से सॉल्व करना है। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन ले लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा -3 अगर कॉमन लिए तो यहाँ से बचेगा सिर्फ n², तो बच गया n²। यहाँ से 3 कॉमन लिए तो 3 3 9 3 7 21, मतलब यहाँ से हो जाएगा, ये भी यहाँ से माइनस लिए हैं तो माइनस बच जाएगा, यहाँ पे -3 3 9 3 7 21, 37 n बच गया। और यहाँ से अगर माइनस हम कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया प्लस। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 3 9 3 7 21, 3 3 9 3 7 21, 3 3 9 बच गया, अच्छा 3 3 9 बच गया, 1 तो 3 चौका 12, 4 होगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद 3 दूना 6 हो जाएगा, = 0। अब ये -3 क्या होगा, उधर जाके भाग में 0 हो गया, तो बचा के सिर्फ यहाँ पर बच गया n² -37n और प्लस में बच गया 342 = 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। अब क्या करना है, 342 का गुणनखंड करेंगे। 342 का गुणनखंड चुपके से किधर भी कर लेंगे, 2 1 2 2 7 14 2 1 2। ठीक है, 3 से कटेगा 3 5 15 3 7 21, फिर 3 से कटेगा 3 1 3 3 9 27, 3 3 9 2 18, 18 और 19, 18 19 को जोड़ेंगे तो इतना हो ही जाएगा। तो ये हो गया n² -18n -19n प्लस 342। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। आप हर बार ये चीज़ समझाना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। n × n - 18 हो जाएगा। ये क्यों हो गया समझ ही रहे हैं। -19 कॉमन लेंगे तो n - 18 बचेगा, समझ ही रहे हैं, बराबर 0। बॉक्स वाले को एक साथ लिख देंगे, समझ ही रहे हैं, और बाहर वाले को एक साथ लिख देंगे, वो भी समझ ही रहे हैं। तो यहाँ से n का मान क्या आ गया 18 और यहाँ से n का मान क्या आ गया 19। ठीक है, तो यही दोनों अपना प्यारा सा आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन में कहाँ समझना होता है, बस स्टार्टिंग में कंसेप्ट को समझना है कि हमें चाहिए क्या चीज़, बाकी बीच में क्या है, सारा कैलकुलेशन है। तो चलिए प्यारे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो प्यारे भाइयों 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही हल्का सा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 9 - 5n है। nवां पद मतलब tn दे दिया, कितना 9 - 5n। अब हमसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इसके 15 पदों का योगफल ज्ञात करें। 15 पदों का योगफल मतलब n बराबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में n बराबर 15। 15 पदों का योगफल चाहिए मतलब S15 चाहिए। सीधी सी लिख लीजिए S15 = what। ठीक है, अब देखिए समांतर श्रेणी का हमको nवां पद मालूम है कि कितना है, किस पद में है। तो चलिए हम पहला पद निकालते हैं। t1 बराबर कितना हो जाएगा 9 - 5 × 1। 9 में से 5 घटाएंगे तो 4। इसी तरीके से सेकंड पद कितना हो जाएगा 9 - 5 × 2। 9 में से 10 घटाएंगे तो -1। इसी तरीके से तीसरा पद हमको चाहिए तो 9 - 5 × 3 हो जाएंगे। 9 में से 15 घटाएंगे तो -6। ठीक है, इसी तरीके से चौथा पद चाहिए 9 - 5 × 4। 9 में से 20 घटाएंगे तो -11 होंगे। इस तरीके से AP हमको मालूम चल गया कितना हो गया 4 -1 -6 -11। -1 बीच में इंग्लिश बोला गया, हिंदी ही बोलना चाहिए। देखिए यहाँ से A का मान कितना हो गया 4, D का मान कितना हो गया, देखिए कितना कितना घट रहा है, 5 5 का अंतर हो रहा है तो -5 हो जाएगा। चूँकि 5 घटते जा रहा है, 4 में से 4 घटेगा तो 0, फिर -1 पर जाने के लिए 5 घटना पड़ेगा। अब देखिए हमको क्या निकालना है SN, मतलब कि n बराबर कितना है 15, मतलब पदों की संख्या 15।
तभी तो हम 15 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे ना। तो S 15 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 15/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2a मतलब कितना हो जाएगा 8 प्लस n माइनस 1 मतलब 14 और d का मतलब -5। बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। देख लीजिए ब्रैकेट के अंदर 8 और ये देखिए 14 पंजे 70 होगा ना, तो ये माइनस में 70। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से 15/2 गुना 8 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा -62। ये 2 से कट जाएंगे कितना से 31 से। अब देखिए क्या हो जाएगा 15 गुना -31 गुना करके देखते हैं। 15 का 15, 15 का 5 उंगली में बच गया 1, 15 × 45, 1 46 माइनस में 465। प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर माइनस में 465 एकदम से मैच कर गया। नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, कोई भी भारी बात नहीं है। सभी क्वेश्चंस में बहुत ही ईजी सा है, बस कंसेप्ट को समझना है कि चाहिए क्या और दिया हुआ क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो देखिए प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है, कोई भी भारी बात नहीं है, एकदम से हल्का सा बात है। देख लीजिए आप, बस समझ जाइएगा एकदम से क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 8 है और सातवां पद क्या है, चौथे पद के 2 गुने से 2 अधिक है। पहले देख लीजिए तीसरा पद 8 है, तीसरा पद 8 है का मतलब क्या, a + 2d का मान कितना है 8। तीसरा पद को इसी तरीके से सूचित कर सकते हैं, तीसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं a + 2d, 10वां पद को a + 9d। तो ये चीज़ समझ रहे हैं आप। तीसरा पद का काम हो गया खत्म। अब क्या कह रहा है, और क्या है, सातवां पद जो है, सातवां पद चौथे पद के 2 गुने से। तो कंपेयर किस किस में कर रहे हैं, सातवां पद में और चौथा पद में। तो सातवां पद को हम क्या लिखेंगे a + 6d, ठीक है, और चौथा पद को क्या लिखेंगे तो a + 3d। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सातवां पद जो है चौथे पद के कितने से 2 गुने से 2 अधिक है। सातवां पद जो है ये इस पद के 2 गुने से 2 अधिक है। अगर ये जो है इसके 2 गुने से 2 अधिक है तो बराबर करने के लिए इसको 2 गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तब ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको क्या करते हैं, पहले हम 2 गुना कर देते हैं, फिर इसमें हम 2 जोड़ देते हैं। अब क्या हो गया, आपस में बराबर। चूँकि ये तो 2 गुना से 2 ज़्यादा था तो इसको हम उतना कर दिए, तो ये दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर। ठीक है, नाउ यहाँ लिख देते हैं नाउ, मतलब अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वहाँ से चले। अब देखिए इधर बराबर कीजिए, मतलब सॉल्व कीजिए, तो a + 6d हो गए। इधर क्या हो जाएंगे 2a + 3 दूना 6d और प्लस में क्या हो जाएगा 2। 6d से 6d कैंसल, ये 2a है ना, इसी को हम इधर ले आते हैं। a में से 2a घटेगा तो माइनस में a बच जाएगा, बराबर में क्या हो गया 2। अगर हमको यहाँ से a का मान चाहिए तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 2। a का वैल्यू कितना पता चल गया, -2। अब चलिए a का वैल्यू -2 मालूम चल गया, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते सुबह में नहीं, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग में ही। तो चलिए हम यहाँ से चलेंगे समीकरण 1 से। कितना है, a + 2d का मान है 8। यहाँ से हमको a का मान मालूम चल गया तो d का मान तो मालूम चल ही जाएगा। a की जगह पर हम रख देंगे -2 + 2d बराबर क्या हो गया 8। तो 2d का मान कितना हो जाएगा 10, तो d का मान कितना हो जाएगा 5। अब ये सब क्यों होता है, अब 5.1 और 5.2 पूरे तरह से देखे हुए हैं ना, तो प्यारे भाइयों सॉल्व कर सकते हैं। विविध प्रश्नावली या मिसलेनियस है, हम भी मिसलेनियस की तरह बताते जा रहे हैं। a का मान और d का मान मालूम चल गया, तो हमको क्या कह रहा था क्वेश्चन में, क्या कह रहा था कि प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात करें, मतलब S30 निकालना है। तो S30 का फॉर्मूला डायरेक्ट से हो जाएगा कितना, 30/2 इंटू 2a का मतलब क्या हो गया -4 और प्लस n-1 मतलब 29 और d का मतलब कितना 5। ठीक है, इसको कैंसिल करके सीधे से हम 15 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 15 गुना -4, 9 × 5 = 45 का 5 हाथ में 4, 5 दूनी 10, 4 14 और माइनस में 4 कितना हो गया 15 गुना 141। 15 × 15 का 5 हाथ में 1, 15 × 60 है 1, 61 के हाथ में 6, 15 × 15 6 21। प्यारे भाइयों 21-15 आंसर आया कि नहीं आया, एकदम से करेक्ट आंसर है। तो प्यारे भाइयों चलिए स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए, फिर इसी तरीके से प्यारे तरीके से समझते चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को भी। ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है।
तो प्यारे भाइयों 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जिन्हें 3 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचे। अपना ये क्वेश्चन नंबर है 35 और बहुत ही प्यारा सा है और बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल आना चाहिए। तो 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या आ जाता है 100। अब इसमें आप 3 से भाग करेंगे, इसमें आप अगर 3 से भाग करते हैं तो 3 इकाई 3 लग रहा है या फिर 3 से लगेगा, 3 तिया 9, ठीक है। फिर उसके बाद बचेगा शेषफल 1 और 0, फिर से 3 तिया 9 लग जाएगा, बच गया शेषफल 1, ठीक है। मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अगर हम 3 से भाग दिए हैं, ठीक है, तो कितना शेषफल आया 1, लेकिन हमको शेषफल बचना चाहिए 2, मतलब इससे 1 बढ़ा देंगे संख्या। अगर यहाँ पे हम 101 कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 11 और यहाँ बच जाता है शेषफल 2। मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा, 101 होगा, जिसमें कि 3 से भाग देने पर शेषफल 2 आए। अब इससे बड़ा कौन सा संख्या हो सकता है, अब इससे बड़ा एपी में कौन सा संख्या होगा, 3 से विभाजित करने पर 2 शेषफल बचे। तो करना कुछ नहीं है, बस इसी संख्या में आप 3 3 जोड़ते चले जाइए। 101 में 3 जोड़ेंगे तो 104, फिर उसमें 3 जोड़ेंगे तो 107, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 3 अंकों का सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो गया, 999 ना। तो 999 में भाग देकर चेक करेंगे, ठीक है। 999 में भाग देकर के चेक करते हैं तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 कट रहा है, पूरा से कट जाता है। तो इससे छोटा कौन सा संख्या ले, अगर हम 998 लेते हैं तो देखिए 3 तिया 9 ये कट गया, फिर से 3 तिया 9 ये कट गया, फिर बच गया 8, 3 दूना 6, बच गया ना शेषफल 2। मतलब सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा 3 अंक का, जो 3 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे, तो वो होगा 998। तो एपी हमें पता चल गया। अब उन सभी संख्याओं का योगफल निकाल देना है, मतलब इस समांतर श्रेणी का योगफल निकाल देना है टोटल। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, 101 है, ये हमने लिख लिया और बॉक्स में घेरा लगा लिया। इसका सार्वंतर कितना है, तो सार्वंतर 3 है, ये भी हमने घेरा लगा लिया। और अंतिम पद कितना है, मतलब L का मान है 998। अंतिम पद को L से सूचित करते हैं, आपको तो पता ही है। अब देखिए यहाँ से समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें उन पदों की संख्या मालूम होना चाहिए, n का मान पता होना चाहिए, क्योंकि दो जगह n का वैल्यू मालूम हो। तो यहाँ हम मान लेते हैं ये अंतिम पद जो है, ये अंतिम पद कैमा पद है, ये मान लेते हैं ये nवां पद है। माना Tn बराबर, मतलब nवां पद बराबर कितना है, 998 है। अब nवां पद का फॉर्मूला जो होता है वो लगा देंगे, तो a प्लस n-1 इंटू डी कितना हो जाएगा, 998। इसमें से a और d का मान हमको मालूम है, n का मान पता चल जाएगा। a का मान कितना है, 101 है, और प्लस n-1 इंटू डी का मान है 3, बराबर कितना हो जाएगा, 998, ठीक है। n-1 इंटू 3 को रहने देते हैं, 101 को घटा देंगे उधर जाके, तो ये बच जाएगा कितना, 807, ठीक है। इस तरीके से 8 में से 1 घटेगा तो 7, 9 में से 0 घटेगा तो 9 ही होगा यहाँ पे, और 9 में से 1 घटेगा तो 8, ठीक है। अब n-1 का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा, 897/3, कैंसिल करने पे 3 दूना 6, 3 नवा 27, 3 नवा 27। यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा प्यारे मित्रों, ये आ गया अपना 300। और किस तरीके से आया, इस 299 में 1 उधर जाके जोड़ दिए तो आ गया कितना अपना 300। मतलब इस समांतर श्रेणी में टोटल 300 पद हैं। अब हमको अगर n पदों का योगफल निकालना है, इसका मतलब कितने पदों का योगफल निकालना है, तो 300 पदों का। तो ऐसे 300 बराबर क्या हो जाएगा, 300/2, और इंटू में क्या होगा, 2a + n-1 इंटू डी। वो भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हमको अंतिम पद और पहला पद मालूम है तो a + l का फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब प्रथम पद और प्लस अंतिम पद कितना है, 998, ठीक है। अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 1099। अब आप गुना कर सकते हैं, 1099 में कितना से गुना कर लीजिए, 15 से। तो 9 × 5 = 45 का 5 हाथ में 4, 9 × 5 = 45, 4 49 हाथ में 4, 4 का 4, 5 इकाई 5, यहाँ हो जाएगा 1099। अब जोड़ देंगे तो 5, 8, 9, 4, 13, 14 हाथ में 1, 5 और 1 6, 16,485 आया ना, 16,485। लेकिन यहाँ पर हम एक 0 को छोड़ दिए थे, चूंकि हम 15 से ही सिर्फ गुना किए थे, तो ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर प्यारे भाइयों। ये गुना जो है आप करना रफ में, कहीं भी छोटा सा पेपर या फिर पेपर के लास्ट में। तो प्यारे भाइयों उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप लोग नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद चलते हैं अपने प्यारे से क्वेश्चन नंबर 36 पे।
तो प्यारे भाइयों देखिए अपना प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है कि n के किस मान के लिए समांतर श्रेणियों 23, 25, 27, 29 तथा -17, -10, -3, 4 के nवें पद समान है। मतलब इस समांतर श्रेणी में कैवा पद होगा, n के किस मान के लिए nवां पद समान है। तो प्यारे भाइयों दोनों का nवां पद को हम बराबर करेंगे और n का जो वैल्यू आएगा वही उसका आंसर होगा। तो चलिए इस समांतर श्रेणी में a बराबर कितना है, तो 23 है। सार्वंतर कितना है, सार्वंतर मतलब उसका अंतर दो दो का है तो 2 लिख दिया हमने, ठीक है। और इससे अधिक कुछ पता नहीं, अंतिम पद नहीं मालूम है। इस समांतर श्रेणी का कितना है, तो -17 और सार्वंतर कितना है, तो सार्वंतर देखिए -17 में कितना जोड़ेंगे तो -10 आएगा, तो 7 जोड़ने पर आ रहा है तो सार्वंतर प्लस में होगा। अगर 7 घटाने पर आता तो 7 सार्वंतर माइनस में होता, ठीक है। नाउ प्रश्न से अब क्या करेंगे, दोनों का nवां पद हम बराबर करते हैं। तो इसका nवां पद, इस समांतर श्रेणी का nवां पद कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 प्लस n-1 और इंटू में d मतलब 2, ठीक है। अब इस समांतर श्रेणी का nवां पद कितना हो जाएगा, -17 प्लस n-1 इंटू d। समझ गए। इसमें a प्लस n-1 इंटू डी इधर का और a प्लस n-1 इंटू डी इधर का, दोनों का nवां पद बराबर कर दिए हैं। n का जो मान आएगा, यही चीज पूछ रहा है ना, n के किस मान के लिए इस समांतर श्रेणी का nवां पद समान है, मतलब बराबर है, तो बराबर कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ से 23 हो जाएगा ये और प्लस n को 2 से गुना करेंगे तो 2n, फिर 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 बराबर कितना आ गया, -17 और प्लस 7 को n से गुना किया तो 7n, फिर -1 से गुना किया तो -7, ठीक है। अब देखिए जोड़ने वाला जो है जोड़ दीजिए। 23 में से 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 21, तो ये हो जाएगा 2n और प्लस में कितना हो जाएगा 21 बराबर, इधर देखिए 7n है तो 7n लिख लिया और -17 और -7 कितना हो जाएगा, -24। अब प्यारे भाइयों क्या करना है, बस इस 7n को इधर ले आएंगे या फिर इसी 7n को उधर ले जाते हैं तो इधर 21 बच जाएगा और ये 24 इधर आ जाएगा प्लस में, ठीक है। इधर 7n प्लस में है तो रहने दिया, ये चला जाएगा उधर माइनस में 2n। अब देखिए कितना आता है, 4 में से 4 1 5 और 2 2 4, ठीक है, 45 हो गया बराबर 5n। तो यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा, 5 9 45, मतलब n का वैल्यू आया 9। और यही रहा प्यारे भाइयों अपना प्यारा सा आंसर। क्वेश्चन में यही चीज कह रहा था कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर है। तो n का मान निकालना है, n के किस मान के लिए, मतलब n का मान चाहिए और nवां पद क्या है, बराबर है, ये चीज दिया हुआ है। तो nवां पद को हमने बराबर किया और n के जिस मान के लिए बराबर होगा तो n का वही मान आ गया अपना आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। हम भी साइड है एकदम से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं बाद में। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही प्यारा सा है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो प्यारे भाइयों देखिए 37 नंबर क्वेश्चन अपना प्यारा सा क्या कह रहा है कि किसी एपी के mवें पद का m गुना nवें पद के n गुना के बराबर है तो सिद्ध करे कि इसका m प्लस nवां पद शून्य होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि mवें पद का m गुना, mवें पद का m गुना, पहले तो mवां पद क्या हो जाएगा, तो a प्लस m-1 इंटू डी, यही होगा mवां पद। अगर nवां पद के लिए फॉर्मूला n-1 इंटू डी होता है तो mवां पद के लिए m-1 इंटू डी हो जाएगा। बस इजी सा है, mवें पद का m गुना किसके बराबर है, तो m गुना पहले किए किसका, तो mवें पद का। तो mवां पद कौन सी हो जाएगा, a प्लस m-1 इंटू डी, ये हो गया mवां पद का m गुना बराबर है किसके, तो nवां पद के n गुना के, मतलब a प्लस n-1 इंटू डी के। इसके mवां पद ये हो गया mवां पद, इसका m गुना nवां पद के n गुना के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि m प्लस nवां पद शून्य होगा। क्वेश्चन याद ही हो गया। अब बड़े प्यारे भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए बस सॉल्व करने का बड़ा ही ईजी सा मतलब ये है, सॉल्व करते चलना है बस। a प्लस m-1 इंटू डी, चलिए सॉल्व करते हैं। तो a, चलिए पहले क्या करते हैं, चलिए जैसे मर्जी आपको वैसे गुना कर सकते हैं। पहले अगर अंदर वाले को सॉल्व करना चाहते हैं तो अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिएगा, डायरेक्ट अगर गुना करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस m को d से गुना करेंगे तो md और माइनस में कितना हो जाएगा d बराबर कितना हो गया फिर, और या फिर आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए n इंटू a को रहने दिया हमने और n को d से गुना करेंगे तो nd और माइनस में कितना बच जाएगा d। अब बाहर वाले से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा am, ये a को m से गुना किया तो am प्लस m को md से गुना करेंगे तो m स्क्वायर d और माइनस में m को d से गुना किया तो md
बराबर ये क्या हो जाएगा ए एन और प्लस ये दोनों को गुना करेंगे तो एन स्क्वायर डी और माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में एन डी। ठीक है, अब क्या करना है प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा सा ए एम है ए एन है, इस ये दोनों पर एक जैसा लग रहा है, इसको हम एक साइड ले आते हैं तो ए एम और माइनस में क्या हो जाएगा ए एन और बाकी सब जो बच गया उसको हम उधर ले जाते हैं। इधर बच गया एन स्क्वायर डी तो इसके साथ स्क्वायर वाला पद को ही लिख देंगे तो ये एम स्क्वायर डी उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा एम स्क्वायर डी। माइनस में एन डी है तो रहने दिया हमने माइनस में एन डी, या फिर चलिए माइनस वाला तो इसको बाद में लिखेंगे, पहले ये एम डी है ना, माइनस में इधर आने के बाद क्या हो गया प्लस में एम डी हो गया और ये माइनस में एन डी इधर ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए कॉमन लेने वाली बात, कौन कौन सा चीज़ कॉमन ले सकते हैं, इसमें से ए कॉमन आएगा तो बचेगा एम माइनस एन बराबर इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है डी कॉमन लेने के बाद बच रहा है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और प्लस इस दोनों में से डी कॉमन लेने के बाद बच रहा है एम माइनस एन। ठीक है, अब देखते हैं प्यारे भाइयों इसके बाद क्या कर सकते हैं, ए इंटू एम माइनस एन है तो इसको ऐसे ही रहने दिया हमने और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पद पे ये आ जाएगा तो डी इंटू ये कितना हो जाएगा एन प्लस एम इंटू एन माइनस एम। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया और इसको ऐसे ही रहने देते हैं एम माइनस एन। अब देखिए हमको क्या करना है, इस दोनों में से हम चाह रहे हैं कॉमन निकाल ले। क्यों कॉमन निकालेंगे, यहाँ एम माइनस एन है, यहाँ भी एम माइनस एन है, ये इधर जाने के बाद कट जाएगा तो उसके लिए हमको एम माइनस एन कॉमन लेना होगा। तो इसको हम एम माइनस एन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, इसमें से अगर चिन्ह बदल जाए दोनों का तो ये बन जाएगा एम प्लस में और एन बन जाएगा माइनस में, तो हम यहाँ से माइनस एक कॉमन लेंगे। ठीक है, क्यों कॉमन लेंगे ये चीज़ हमने आपको क्लियर कर दिया, चूँकि हमको कैंसिल करना है तो d इंटू कितना बच गया माइनस इंटू एन प्लस एम, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा एम माइनस एन। ठीक है, ब्रैकेट बंद और प्लस d इंटू एम माइनस एन, ये तो समझ गए आप। अब क्या करना है, कॉमन लेना है, a इंटू एम माइनस एन है इधर रहने दिया हमने बराबर d और इनटू में क्या कॉमन आया एम माइनस एन, यहाँ से भी एम माइनस एन यहाँ से भी, मतलब दोनों में कॉमन है एम माइनस एन, कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से बच जाएगा डी। ठीक है, डी बच गया, सॉरी डी तो दोनों में से क्या हुआ, डी तो दोनों में से कॉमन आया ही पहली बार, पहले तो डी कॉमन आ ही गया दोनों में से, डी और डी दोनों में है, प्लस वाले टर्म से ये अलग पद है और ये अलग पद है तो यहाँ से भी डी कॉमन, यहाँ से भी, दोनों में डी कॉमन है तो डी हमने यहाँ कॉमन ले लिया दोनों में से और m माइनस एन भी कॉमन लिया साथ में, तो यहाँ से बच जाएगा क्या, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से माइनस में ये बच जाएगा, मतलब माइनस में m और माइनस में n। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब देखिए यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से m माइनस एन, यहाँ से ये कट जाएगा तो a बराबर बच जाएगा d इंटू 1 माइनस m माइनस n, ये आ गया आपको a का वैल्यू। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सिद्ध करें कि इस समांतर श्रेणी का m प्लस nवां पद शून्य होगा। तो चलिए नाउ m प्लस nवां पद के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, तो m प्लस nवां पद के लिए टी m प्लस n होगा। क्या हो जाएगा फार्मूला, a प्लस m प्लस nवां पद निकालना है, इसमें से क्या करेंगे एक घटा करके d से हम गुना कर देंगे। अब प्यारे भाइयों a का वैल्यू आपको यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ है, d इंटू 1 माइनस m माइनस n। ठीक है, और प्लस में अब जो चीज़ है वो लिख दिया हमने m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए दोनों चीज़ तो सेम ही है, बस चिन्ह का अंतर है, तो d इंटू 1 माइनस m माइनस n ले लिया। यहाँ से अगर हम माइनस एक कॉमन लेते हैं तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस में, अब यहाँ से एक हो जाएगा प्लस में, n हो जाएगा माइनस में, m भी हो जाएगा माइनस में, चिन्ह बदल जाएंगे इंटू d। तो d इंटू 1 माइनस m माइनस n में से घटाएंगे d इंटू 1 माइनस m माइनस n, तो कितना बचेगा प्यारे भाइयों 0। और यही चीज़ था करना अपने लोगों को प्रूव। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बुक में आंसर में जो है हिंट में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बता करके समझाने में बहुत सारे लोगों को समझ में आता है। तो प्यारे भाइयों चलिए 37 नंबर क्वेश्चन भी था बहुत ही प्यारा सा, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में नोट कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले 38 पे। तो प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के 7 पदों का योगफल 49 है और 17 पदों का योगफल 289 है। तो हमें ज्ञात करना है क्या, तो इसके
प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है। n पदों का योगफल a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सॉरी n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही चीज़ ज्ञात करना है। n पदों का योगफल मतलब Sn ज्ञात करना है। प्यारे भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको रास्ता सही चुनना है और क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है। तो प्यारे भाई बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे। 7 पदों का योगफल 49 है और 7 पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है। तो n/2, n का मान कितना है 7 है, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, मतलब n का मान 7 है तो 7 में से घटाएंगे तो 6d। ठीक है, ये हो गया। और क्या है क्वेश्चन में, और ये दिया हुआ है 17 पदों का योगफल, मतलब 17/2 इंटू 2a प्लस 16d, यही चीज़ दिया हुआ है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पर आए, इस क्वेश्चन को इस टॉपिक को सॉल्व करके यहाँ लाए, इस टॉपिक को सॉल्व करके यहाँ लाए, दोनों से हम समीकरण निकालेंगे। बराबर कितना है ये 49 के और ये बराबर कितना है 289 के। देखिए प्यारे भाइयों, अब इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना, तो हम यहाँ कॉमन ले लेंगे बाहर, तो 2 निकलेगा बाहर, अंदर में कितना बचेगा a प्लस 3d बच जाएगा बराबर 49 के। यहाँ देखिए 17/2 है, इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेने के बच जाएगा a प्लस 8d बराबर किसके बचा 289 के। 2 से 2 यहाँ कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ से a प्लस 3d का मान अगर हमको चाहिए तो 7 इधर जाके भाग में चल जाएगा और भाग देने के बाद बचेगा अपना 7। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब यहाँ देखिए ये 17 इधर भाग में जाएगा तो कितना बचेगा, a प्लस 8d है ना, a प्लस 8d है, 17 से भाग देंगे तो 17 × 17, ठीक है, और 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 17 × 17, 17 सत्ते 119, ये हो गया समीकरण 2। अब 2 समीकरण जब हमको पता चल गया है तो दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम इसमें से a और d का मान मालूम कर सकते हैं। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से, अब क्यों हम घटाएंगे तो देखिएगा a और a कैंसिल होने वाला है, इसीलिए हम घटाएंगे। तो a प्लस 3d बराबर कितना है 7 के और a प्लस 16d किसके बराबर है तो 17 के, ये a प्लस 8d है। अब क्या किया हमने, घटाया है ना, तो घटाने पर सबका चिन्ह नीचे वाले का चेंज कर देंगे, a से a कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा -5d, यहाँ बचेगा -10, तो d का वैल्यू प्यारे भाइयों क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब d का वैल्यू 2 आ गया तो समीकरण 1 से हम वैल्यू रखेंगे और मान निकाल लेंगे किसका, a का। समीकरण 1 में कितना है a प्लस 3d, d का मान 2 आया तो 3 को हम 2 से गुना करेंगे तो 6 बराबर किसके हो जाएगा 7 के, तो यहाँ से a का वैल्यू मालूम चल जाएगा कितना 1। अब नाउ मतलब अब क्या निकालना है, क्वेश्चन में जो कह रहा था Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n पदों का योगफल निकालना है, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू a का मान कितना है, तो a का मान है 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू, और d का मान कितना है 2, तो ये यहाँ पे d की जगह पे हो जाएगा 2, तो n/2 हो गया और इंटू में कितना हो जाएगा 2 प्लस, इस दोनों को गुना करेंगे तो 2n और 2 को 1 से गुना किया तो -2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0, तो इसका बातें खत्म है। तो n/2 और इंटू में कितना बच गया ये 2n, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, n को n से गुना करा हमने तो n², बस यही होगा n पदों का योगफल अपना n²। तो प्यारे भाइयों उम्मीद करते हैं समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही प्यारा सा था, थोड़ा सा बस रास्ते को समझना था, तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करते रहिएगा। बाद में चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 39 पे। भाइयों अपना प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी एपी के n 2n एवं 3n पदों का योगफल क्रमशः s1 s2 एवं s3 है तो हमें साबित करना है कि s3 = 3 × s2 - s1। पहले तो प्यारे भाई क्वेश्चन का नंबर लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर है ये 39 और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके मतलब n पदों का योगफल s1 है, 2n पदों का योगफल s2 है, 3n पदों का योगफल s3 है। तो n पदों का योगफल कितना है s1, तो s1 बराबर कितना हो जाएगा n पदों का योगफल मतलब n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया n मतलब n पदों का योगफल कितना s1। अब 2n पदों का योगफल कितना है s2 है, तो s2 कितना है 2n पदों का योगफल, तो ये हो जाएगा 2n/2
इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया 2n पदों का योगफल। इसी तरीके से 3n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, 3n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये कितना हो गया S3। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तो सिद्ध करे कि S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1 होता है या फिर है, ये साबित करना है। तो प्यारे भाइयों अब नाव चलेंगे कहाँ से, प्रश्न से। अब चलेंगे प्रश्न से। क्वेश्चन में कह रहा है कि साबित करना है S3 इज इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1। अब देखिए डायरेक्ट S3 से आप साबित करके तो RHS को ला नहीं सकते हैं, तो हम RHS को सॉल्व करके LHS लाएंगे। तो RHS बराबर कितना है, तो RHS बराबर है 3 इंटू S2 माइनस S1। ठीक है, तो RHS में S2 माइनस S1 को 3 से हम गुना करेंगे, तो 3 से गुना करते हैं किसमें, S2 कितना है 2n बट्टा 2 है और इंटू में है, चलिए इसको मिडिल ब्रैकेट लेते हैं, इंटू में 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। मिडिल ब्रैकेट बंद और बिग ब्रैकेट को रहने देते हैं, चूंकि 3 जो है दोनों के गुना में है और एक बीच में क्या है माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस देंगे और S1 घटाना है, तो S1 का मान कितना है, ये है n/2 इंटू, यहाँ पे फिर से हम मिडिल ब्रैकेट लेंगे और क्या अंदर में हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मिडिल ब्रैकेट बंद और बिग ब्रैकेट भी बंद। ठीक है, अब देखिए हमको लाना क्या है S3। ये पद जो है किसके बराबर है, तो S3 के बराबर है। तो S3 में 3n/2 है ना, यहाँ पर 3 तो हमको पहले से है ही, n/2 भी लाना है। तो देखिए अंदर में n/2 यहाँ भी कॉमन आ रहा है, n/2 यहाँ भी कॉमन आ रहा है, तो डायरेक्ट से हम कॉमन ले लेंगे। तो n/2 अगर हमने कॉमन लिया तो अंदर में क्या बच गया, यहाँ से सिर्फ 2 बच गया और इंटू में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इंटू में क्या बच गया 2a प्लस 2n को d से गुना करेंगे तो 2nd और फिर माइनस 1 को d से गुना करेंगे तो माइनस d, ये बच गया और माइनस। यहाँ से भी n/2 हमने कॉमन ले लिया है बाहर। अब यहाँ इसको सॉल्व कर देते हैं अंदर में, तो क्या बचेगा 2a प्लस d को n से गुना करेंगे तो nd और माइनस में d। बिग ब्रैकेट को भी बंद कर दिया हमने, तो ये आ गया 3n/2 ब्रैकेट के अंदर। इस दोनों को हम गुना करते हैं, 2 दूनी 4a हो जाएगा, फिर प्लस में 2 दूनी 4nd हो जाएगा और माइनस में 2d हो जाएगा और माइनस। अब सबका चिन्ह हम बदलते चल जाएंगे, चूंकि घटाना है। माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस nd, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा d। ठीक है, अब देखिए 4a में से 2a घट जाएगा, 4nd में से nd घट जाएगा, 2d में से d घट जाएगा। तो क्या आ रहा है 3n/2 ब्रैकेट के अंदर 4a में से 2a को घटाएंगे, 4a में से 2a को घटाएंगे तो बचेगा 2a और 4nd में से 1nd को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3nd। ठीक है, फिर माइनस 2d और प्लस d है, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस d। ठीक है, अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं। बट्टा 2a है तो 2a रहने दिए। देखिए लग रहा है लास्ट स्टेप आ गया, यहाँ पर 3n माइनस 1 है, दोनों में से हम d कॉमन ले लेते हैं। तो d कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3n और यहाँ माइनस 1 बच जाएगा। d हमने कॉमन ले लिया था, बराबर किसके है, तो LHS के है। बस यही चीज़ हमको साबित करना था। RHS वाला पद यहाँ से लिया हमने, सॉल्व करके LHS के बराबर ले आया, बस यही चीज़ साबित करना था। उम्मीद करते हैं दोस्तों की समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो प्यारे भाइयों 40 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा है। किस क्वेश्चन की तरह है, तो क्वेश्चन नंबर 37 के जैसा है ही है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम m पदों का योगफल उसी एपी के प्रथम n पदों के योगफल के बराबर है। तो हमें साबित करना है कि उस समांतर श्रेणी का m प्लस nवां पद शून्य होगा। यही चीज साबित करना है, उस एपी के प्रथम m प्लस n पदों का योगफल शून्य होगा, ये साबित करना है। तो पहली बात, तो किसी समांतर श्रेणी का m पद का योगफल क्या हो जाएगा, m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू d और बराबर किसके हैं, तो n पदों के योगफल के, मतलब n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d के बराबर है। अब इसी चीज को साबित करेंगे, मतलब इस चीज को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमें साबित करना है कि इस समांतर श्रेणी का m प्लस n पदों का योगफल शून्य होगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये m/2 ये हो गया। चलिए हम डायरेक्ट से क्या करते हैं, 2 से 2 को काट देते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा।
चूंकि ये अगर भाग में है तो इधर जाके गुना में जाएगा तो 2 से 200 कटना ही है। अब देखिए क्या बच रहा है, गुना करते हैं दोनों, पहले ब्रैकेट के अंदर गुना कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2a प्लस ये हो गया md और माइनस में क्या हो जाएगा d, यहाँ n है बाहर में और अंदर में हो जाएगा 2a प्लस nd और माइनस में d। किस तरीके से गुना करना है ये तो आप समझ रहे हैं ना। अब चलिए m से गुना करते हैं, तो ये हो गया 2am और प्लस m² d हो जाएगा और माइनस में md हो जाएगा बराबर n से गुना करेंगे तो 2an हो जाएगा प्लस n² d हो जाएगा और माइनस में nd हो जाएंगे। ठीक है, अब 2am और 2an इस दोनों को एक साथ रखेंगे तो 2am और ये हो जाएगा इधर आके माइनस में 2an बराबर, बाकी सबको हम उधर ले जाते हैं तो n² d है, इधर से m² d उधर जाने के बाद माइनस में m² d आ जाएगा, ये md इधर आने के बाद प्लस में md आ जाएगा और ये nd माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, क्योंकि हम इसको बराबर के इधर उधर नहीं किए हैं। अब देखिए यहाँ दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो 2a कॉमन आ रहा है, बच गया m माइनस n बराबर, इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा था d, तो कॉमन लेने पर आ गया n² माइनस m², इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है प्लस d, तो बच गया m माइनस n। ये पद अपना अलग हो गया, प्लस से जुड़ा हुआ है तो, और ये पद पूरा अपना अलग हो गया। ठीक है, समझ गए कैसे अलग हुआ। अब देखिए अब क्या करना है, तो 2a और इनटू में क्या है m माइनस n है बराबर, इस दोनों में से माइनस पहले ही कॉमन ले लेते हैं, माइनस d कॉमन ले लिए तो यहाँ से a प्लस बी इंटू माइनस बी पर टूटता तो क्या हो जाएगा n प्लस, चलिए बिग ब्रैकेट लेते हैं यहाँ पे जो कि जरूरी पड़ेगा हमें, बिग ब्रैकेट लिया हमने, ये हो जाएगा n प्लस m इंटू n माइनस m, ये होता ना। अब अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लिए हैं, माइनस कॉमन यहाँ लिए हैं तो इसका क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो n हो जाएगा माइनस में और m हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा m माइनस n। ये हमने एक लाइन शॉर्ट कर दिया, एक लाइन छोटा कर दिया, समझ गए होंगे आप। ठीक है, ये इसका काम हो गया। अब प्लस में क्या है d इंटू m माइनस n है। अब ये चीज हम माइनस क्यों कॉमन लेते हैं ये आप समझ रहे हैं कि यहाँ भी m माइनस n, यहाँ भी m माइनस n, दोनों में से कॉमन लेंगे और ये m माइनस n से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2a इंटू m माइनस n और बराबर, अब देखिए इसमें से d कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो d कॉमन ले लेते हैं, m माइनस n भी कॉमन आ रहा है तो m माइनस n भी कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या यहाँ से n प्लस m बच जाएगा और ये माइनस में d तो कॉमन ले ही लिए, m माइनस n भी कॉमन ले ही लिए, तो माइनस बच जाएगा और इंटू में ये बच जाएगा, तो माइनस इंटू में n प्लस m बच गया और यहाँ से भी d कॉमन ले ही लिए, m माइनस n कॉमन ले ही लिए, तो बच गया यहाँ से प्लस में 1। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब देखते हैं 2a और देखिए यहाँ m माइनस n है ये और m माइनस n है ये, कट जाएगा, बराबर कितना बचा, बराबर बच गया d और इनटू में कितना, तो 1 प्लस में है, ये माइनस में n हो जाएगा और माइनस में m हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया अपना 2a का वैल्यू। ठीक है, 2a का वैल्यू निकला, आप इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान सकते हैं। अब चलिए क्या करेंगे, नाउ कितने पदों का योगफल शून्य साबित करना है, तो s इन m प्लस n पदों का योगफल शून्य होता है, यही चीज है साबित करना। इतने छोटे से जगह में साबित कर पाएंगे या नहीं, तो m प्लस n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, m प्लस n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही ना होगा। m प्लस n पदों का योगफल है तो m प्लस n में से एक घटा करके d से गुना कर दिया, n/2 ये हो गया। अब चलिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, इस पद को सिर्फ लिखेंगे m प्लस n बट्टा 2 और ब्रैकेट के अंदर में क्या है 2a है ना, तो 2a का वैल्यू कितना आया है, d इंटू 1 माइनस m माइनस n, 1 माइनस m माइनस n आया है, और ये क्या है प्लस में m प्लस n माइनस 1 इंटू d है। ठीक है, अब करना बस वही है, माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा m प्लस n बट्टा 2 और इंटू में क्या आ रहा है, चलिए बिग ब्रैकेट ही रहने देते हैं, d इंटू 1 माइनस m माइनस n है ना, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो d लिख लेते हैं पहले और सबका चिन्ह अंदर में बदल देंगे, माइनस कॉमन लिए तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, एक हो जाएगा प्लस में
m हो जाएगा माइनस में, n भी हो जाएगा माइनस में। सेम चीज में से सेम चीज घटाएंगे तो कितना होगा 0। तो ये हो जाएगा m प्लस n बट्टा 2 गुना में 0। किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 ही होता है और यही चीज था प्रूव करना, तो हो गया प्रूव्ड। प्यारे भाइयों ये 40 नंबर क्वेश्चन का भी बेड़ा पार हो गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करते रहिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो प्यारे भाइयों अपना 41 नंबर क्वेश्चन भी है, बहुत ही प्यारा सा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति किसी बैंक से 3250 रुपया कर्ज के रूप में लेता है और उसे मासिक किस्तों के रूप में चुकाना चाहता है। वह प्रथम माह जो है 20 रुपये अदा करता है और उसके बाद के प्रत्येक महीने के पिछले मास से 15 रुपये अधिक अदा करता है। कितने महीने में वह पूरे कर्ज लौटा देगा? तो प्यारे भाइयों प्रथम माह में उसने कितने पैसे पे किए, कितना पैसा? तो 20 रुपये किया ना, 20 रुपये पहले महीना में 20 रुपये किया और उसके बाद हर एक अगले महीने पर पिछले महीने से 15 रुपया ज़्यादा अदा करता है, 15 रुपया ज़्यादा पे करता है। तो 20 से 15 ज़्यादा करेंगे तो उसके अगले महीने वो 35 रुपया, फिर उसके अगले महीने फिर इसमें 15 जोड़ देंगे तो ये 50 रुपया। इसी तरीके से बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। 15-15 रुपया बढ़ाते चले गए तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक समांतर श्रेणी प्राप्त होगा। अब कह रहा है कि उसने बैंक से 3250 रुपया कर्ज लिया था, तो 3250 रुपये को पूरे चुकता करने में उसे कितने महीने लग जाएगा, ठीक है। तो प्यारे भाइयों पहला इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना हो जाएगा? 20। सार्वंतर कितना आ जाएगा? तो सार्वंतर मतलब d बराबर आ जाएगा 15। अब उसने टोटल कितना सधाना है? तो 3250 रुपया, मतलब SN बराबर क्या हो जाएगा? 3250। क्यों होगा 3250? तो उसने पहला महीना में 20 रुपया सधाया, फिर उसके अगले महीने 35 रुपया वापस किया, तो दो महीने में टोटल इसको जोड़ के कितना हो जाएगा? तो 35 और 20 55 रुपया हो जाएगा। फिर ये अगले महीने 50 रुपया दे दिया तो 3 महीना में 105 रुपया हो गया। मतलब टोटल पदों का योगफल निकल रहा है यहाँ पे, इसीलिए SN का मान हो जाएगा 3250। टोटल कर्ज चुकता करने के लिए उसको इतना कितने पद में कितने महीने में चुकता करेगा, यही चीज़ बताना है। तो एक महीना से अगला महीना बढ़े, मतलब एक पद बढ़े तो अगला महीना आया, फिर उसके अगले पद बढ़े तो अगला महीना आया। मतलब n का जो मान आएगा अपना वही होगा महीना के संख्या, कितने महीने में कर्ज को चुकाएगा, ठीक है। तो प्रश्न से SN का मान दे दिया हमको, बस यही चीज़ बहुत प्यारा सा दे दिया। तो प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से क्या दिया हुआ है? SN बराबर कितना दिया हुआ है? 3250 के। और SN का फार्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यही चीज़ दे दिया हमको 3250। अब n का मान हमको नहीं मालूम है, निकालना है, तो n/2 रहने दिया हमने। चलिए ये बट्टा 2 है ना, इसको हम सीधा उधर गुना में ले जाते हैं, तो इधर बचेगा n इंटू 2a है, a का मान 20 है तो 20 दूना 40 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू d का मान 15 है तो यहाँ पे हो जाएगा 15 बराबर। इस 2 को हम अगर उधर ले गए तो ये गुना करने के बाद कितना आ जाएगा? 6500, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, n इंटू ये अंदर में हो जाएगा 40 प्लस 15n माइनस 15 बराबर 6500, ठीक है। कैसे हो रहा है ये चीज़ समझ रहे हैं आप? 40 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा? 25। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 15n और प्लस में 25 बराबर 6500। अब गुना करते हैं, 15n को n से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15n स्क्वायर, 25 को n से गुना करेंगे तो प्लस में 25n हो जाएगा, और ये 6500 इधर आने के बाद माइनस में 6500 हो जाएगा बराबर में 0। अब सब में से क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 3n स्क्वायर और प्लस 5n बच जाएगा, और यहाँ से 5 इकाई 5 5 तिया 15 1300 हो जाएगा बराबर 0। अब आप कहिएगा कि 5 जो कॉमन लिए उसको कहाँ उड़ा दिए? तो 5 कॉमन लेते तो बाहर में ही लेते और भाग में आने के बाद वो तो 0 हो ही जाता, तो डायरेक्ट से 5 कॉमन लेके हम गायब ही कर देंगे, ठीक है। अब इस ये द्विघात समीकरण हमको मिल गया, अब इसको हम गुणनखंड करेंगे। तो 1300 का गुणनखंड पहले करते हैं, तो 1300 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 से 2 छके 12, 2 पंचे 10 0, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 छक्के 30 और 5 25, फिर 5 से 5 इकाई 5 5 तिया 15। लेकिन सिर्फ इसी का गुणनखंड थोड़े निकालना है हमको, पहले तो अचर पद को और x स्क्वायर वाले गुणांक को गुना करना होता है। ये 3 भी है ना, तो इस 3 को भी हम यहाँ गुणनखंड में रख लेते हैं ऊपर में। अब इस सभी गुणनखंड को आपस में गुना करके कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे कि हमें बीच वाला पद प्राप्त हो जाए? तो देखिए 13 × 5 = 65, ये कितना हो गया? 65, 5 दूना 10 दूनी 20 तिया 60, ये हो गया 60। 65 में से 60 घटाएंगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा।
तो देखिए यहाँ से 3n²। अब 65 को हम प्लस में लेके माइनस में, तो बड़ा वाला है तो इसको हम प्लस में लेंगे तभी तो प्लस में आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 से ये कट नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम पहले 60 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पहले 60 ले लेते हैं, माइनस में 60n और प्लस में 65n इधर लिख लेते हैं, ठीक है। और माइनस में 1300 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। अब देखिए इस दोनों पद में से कॉमन लेना है, और कॉमन लेकर के जो गुणनखंड आएगा वही अपना प्यारा सा आंसर होगा। इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो 3 कॉमन आ रहा है और n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 3n, तो बचेगा क्या, n-20 बच जाएगा, n-20 बच जाएगा। और यहाँ से कॉमन पूरा आ जाएगा, प्लस 65 कॉमन आ जाएगा, तो n-20 यहाँ से भी बचेगा। 65 को 20 से गुना करेंगे तो 1300 तो आएगा ही, बराबर आ गया 0 के। अब गुणनखंड के बारे में तो आपको मालूम ही है कि ब्रैकेट वाले को एक बार लिखते हैं और ब्रैकेट के बाहर वाले को भी एक बार लिखते हैं, और यही जो आया अपना गुणनखंड आया। आप दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 20, ठीक है, और एक n का वैल्यू आ जाएगा -65/3, ठीक है। तो कितने महीने में चुकाएगा, तो ये तो महीना नहीं होगा, ये क्या हो गया, अमान्य होगा, इनवैलिड होगा। तो अपना प्यारा सा आंसर क्या हो जाएगा, 20 महीने में वो कर्ज को पूरा चुकता कर देगा। तो प्यारे भाइयों चलिए बढ़ते हैं अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे, वो भी बहुत ही प्यारा सा है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो प्यारे भाइयों लास्ट क्वेश्चन ना सोच करके आप सोच रहे होंगे कि बहुत भारी क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन सबसे हल्का दे दिया। कह रहा है कि 200 रुपये का इनाम जो है 4 इनाम के रूप में बांटना है। 200 रुपये का इनाम को 4 इनाम के रूप में मतलब 4 लोगों को टोटल 200 रुपया में से बांट करके देना है इनाम। और कह रहा है यदि प्रत्येक इनाम की राशि पिछले इनाम की राशि से 200 रुपया मतलब 20 रुपया कम है तो प्रत्येक इनाम की राशि ज्ञात करिए। पहले तो 4 भाग में बांटना है, मतलब पदों की संख्या 4 ही होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना प्रथम इनाम कितना है, प्रथम इनाम मान लेते हैं कितना, तो मानना ही है तो कुछ भी मान सकते हैं A, और सार्वंतर कितना मान लेते हैं, तो सार्वंतर कितना है, तो D, सार्वंतर D दे दिया है ना। कितने का अंतर है, तो 20 का अंतर है, ठीक है, ठीक है। सार्वंतर कितने का है, 20 का है, मतलब प्रत्येक पद में से 20 घटते चलेगा। तो चलिए अब हमको AP का मान ज्ञात करना है। अब AP बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम ये चीज़ मानते हैं सार्वंतर D का मान भी, तो AP क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद हो जाएगा A, फिर अगला पद क्या होगा, 20 कम होगा तो A में से घटा देंगे कितना, D, तब ना A-20 हो जाएगा। फिर उसका अगला पद A-2D, फिर उसका अगला पद A-3D। इस तरीके से होगा कि नहीं। अगर A है कोई पद, मान लीजिए A का मान 100 आया, तो अगला पद कितना आएगा, 100 में से 20 घटाएंगे, फिर उसका अगला पद 100 में से 20 दूना 40 घटाएंगे, फिर उसका पद अगला पद 20 में से 60 मतलब 100 में से 60 घटाएंगे, तो सब पद में 20-20 का अंतर हो जाएगा। तो ये 4 पद हमको मालूम चल गया। अब इसको क्या करना है, चारों का योगफल कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए। चूँकि 200 रुपया ही है, 200 रुपया को ही 4 भाग में बांटना है, ठीक है। तो नाव अब चलेंगे कहाँ से, नाव नहीं लिखते हैं, चलिए प्रश्न से लिख देते हैं। यहाँ पर प्रश्न से क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 रुपया का ही इनाम को 4 भाग में बांटना है। तो इस सभी को जोड़ेंगे, A प्लस A-D प्लस A-2D और प्लस A-3D, सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए, ठीक है। तो A 4 को A हो गया, -D -2D और -3D, 3 2 5 और 1 6, माइनस में कितना हो जाएगा, 6D बराबर किसके हुआ, 200 के, ठीक है। लेकिन D का मान कितना है, 20 है ना, तो यहाँ पर हम 20 रख देंगे। तो 4A माइनस 20 छके कितना हो जाएगा, 120 बराबर किसके है, 200 के, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, 4A बराबर, ये 120 उधर जाने का तो प्लस में और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 320। तो यहाँ से A का मान कितना आ गया, 320/4, 4 8 32, मतलब A का मान आ गया 80। अब AP बराबर क्या हो जाएगा, AP जो निकालने के लिए बोला वो क्या हो जाएगा, प्रथम पद कितना हो गया, 80, इसका अगला पद चाहिए तो A में से D घटाएंगे मतलब 20 घटाएंगे, इसमें से 20 घटाएंगे तो 60, ठीक है। अब अगला पद कितना है, A-2D है, मतलब 80 में से 2 गुने D घटाएंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, 80 में से 40 घटाएंगे तो 40। चलिए 20-20 का अंतर है, तो इसी तरीके से अपना प्यारा सा
आंसर आ गया। प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा और इस एक्सरसाइज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताए हैं किसी भी तरीके का डाउट नहीं रह गया होगा। अगर किसी भी तरीके का दिक्कत होता है समझने में तो वीडियो के नीचे में एक प्यारा सा कमेंट लिख करके छोड़ दिया कीजिए। हम पढ़ेंगे फिर लाइव क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका हल बताएंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए प्यारे भाइयों, आज हुआ अपना समांतर श्रेणी का द एंड। कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि समांतर श्रेणी में कहीं भी किसी भी तरीके का दिक्कत भी है कि नहीं है। तो प्यारे भाइयों, चलिए आज के लिए इतना ही। आज के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।